किसी ने पूछा समाज सेवा की दिशा में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैंने कहा पता नहीं क्यों, मतलब मैं टेक्निकली अपने आप को समाज सेवक कहता नहीं हूँ, हुँ, 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 हुँ। क्योंकि ईमानदार रहना ज़्यादा बेहतर है। ये समाज सेवा मेरे लिए मतलब ऐसी है कि मैं अपना काम, मतलब मैं जिस फील्ड से हूँ, मतलब मैं जर्नलिस्ट था, तो मैंने एज ए जर्नलिस्ट वो काम किया। एक्टिविज्म के जब अनुभव, इसके पहले एक कैंपेन किया था हम लोगों ने फ्री स्पीच को लेके, हुँ, हुँ। तो एक्टिविज्म के वो जो अनुभव थे, मैंने एक्टिविज्म किया। और हमेशा ये ना सेल्फ मेरा उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। मतलब वो एक्टिविज्म करने में भी आपका हमेशा रहता है, जैसे कोई भी इंसान कोई काम करता है, कोई साइंटिस्ट भी है, कुछ बनाता है, तो भले ही वो दुनिया के बहुत काम आ रहा हो, लेकिन उस जैसे किसी ने बल्ब का की खोज की हुँ, होगी, तो हुँ। उसने ये नहीं सोचा होगा कि दुनिया को बहुत फ़ायदा हो हुँ, जाएगा। हुँ, हुँ। उसको लगता है कि मेरा ये कॉन्सेप्ट वर्क करेगा, हुँ। इसलिए उसने बल्ब की खोज की वहाँ पे। क्या होता है, क्यों होता है? कोई पाता है, कोई खोता है। नमस्कार, मेरा नाम है सुशील सिंह और आप देख रहे हैं इक्वलेस। आज हमारे साथ आलोक जी हैं। आलोक जी एक अभियान चला रहे हैं, एक्टिविस्ट हैं। ये एसिड अटैक विक्टिम्स जो होते हैं, उनको मेक श्योर करते हैं कि वो समाज में दोबारा से रीइंस्टेट हो सकें। आलोक जी कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ सर, बहुत अच्छा लगा आपके साथ मिलके। हम लोग एक बार पहले भी मिल चुके हैं, याद है वो हमने बहुत वक़्त आपके हो यहाँ गया। बहुत अच्छा एक शीरोज़ हैंगआउट बहुत ही शानदार है आपका वो शीरोज़ हैंगआउट। तो थोड़ा इम्प्रूव हो गया है तब से अच्छा आगे और भी आज इम्प्रूव ज़्यादा। हो गया। अच्छा जी, हाँ, हम लोग 2 साल पहले गए थे राइट पंकज? 2 साल पहले गए थे हम। प्लीज़ बताइए एक बार शीरोज़ के बारे में, दुनिया को बताइए। अब बेसिकली शीरोज़ एक पार्ट है, मतलब हमारे रिहैब सेंटर, एक तरह से हमारे रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। एसिड अटैक सर्वाइवर्स के साथ हमारा छाव फाउंडेशन जो ऑर्गेनाइजेशन छाँव काम फाउंडेशन। करता है। और छाव फाउंडेशन का एक प्रोजेक्ट शीरोज़ हैंगआउट है, जो कि उनका एक सर्टेन तरह की समस्याओं में रिहैबिलिटेशन। अब पूछेंगे कि एसिड अटैक सर्वाइवर्स की समस्याएँ किस तरह की? तो जैसे आप कोई भी लेमैन अगर सामने से देखता है, तो एक तो उनकी मेडिकल चैलेंजेज़ हैं, कि अटैक हो गया, उसके बाद बहुत वक़्त तक उनके मेडिकल चैलेंजेज़ रहते हैं। जब उससे थोड़ा ठीक हो जाते हैं, तो एक सबसे बड़ी दिक्कत आती है जो उनके अपीयरेंस से जुड़ी हुई है, लोगों का एक्सेप्ट ना करना उनको, और फिर अपने अपीयरेंस को लेके वो स्वयं को खुद को भी एक्सेप्ट नहीं करते, और उस वजह से आइसोलेटेड रहते हैं। तो वो जो एक मेजर प्रॉब्लम है, वो उस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हम लोगों ने सीरोज़ शुरू किया, कि वहाँ एक ऐसा स्पेस होना चाहिए जहाँ से समाज जुड़ सके एक सर्वाइवर्स के साथ, और तो जो जुड़ने से एसिड अटैक होता है, तो आप कह रहे हैं मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। अगर आप थोड़ा बता सकें क्या मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस आते हैं? देखिए, एसिड अटैक होता है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि तो एसिड अटैक अधिकतर चेहरे पे होता है। हुँ, तो चेहरे पे अटैक होने से क्या होता है, पहली बात तो इस तरह बहुत मेजर बर्न हो जाते हैं। 3rd डिग्री 4 डिग्री तक बर्न हो जाते हैं। फिर चेहरे में कई वाइटल अंग हैं, हुँ, जैसे में हुँ। आपकी आँखें हैं, है ना? आँखें हैं, नाक है, कान है, ये बुरी तरह बर्न हो जाता है। कई बार वो जब चेहरे से एसिड नीचे जाता है, तो पूरी बॉडी पे बर्न हो जाते हैं। तो कुछ लोगों को मैंने देखा नेक भी जी, जी, बर्न हो जाता उनके नेक कई बार, जब मैंने बताया कि वो चेहरे पे अटैक होता है, कई बार जो पूरा पूरा हिस्सा है, सर है ना? और जब एसिड बह के नीचे जाता है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि गर्दन जुड़ जाती है इसके साथ। तो मतलब तमाम तरह से स्किन आपकी वो मतलब एक तो स्किन रिलेटेड तो एक प्रॉब्लम है ही, साथ-साथ वाइटल अंग, मतलब ऐसा किसी की आँखें चली गई, है ना? या कई अधिकतर लड़कियों की एक आँख पूरी तरह से डैमेज हो जाती है। कई बहुत सारे लोग हैं जो ब्लाइंड हो गए हैं। तो ये इस तरह के में मतलब बहुत ही डीप बर्न है, तो उनके लिए अलग से प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो मेडिकली तो ये चैलेंज है। फिर ये सिंपल चैलेंज है, अब इसके ये कहाँ तक है, ये तो मतलब हम भी 10 सालों में हम भी सीख रहे हैं। मैं एक अच्छा जी। उदाहरण दे रहा हूँ कि हुँ, आप ये तो ये सिंपल सीधे चैलेंज हुए। अब जैसे अभी हाल ही में हमारी एक टीम मेंबर हैं, वो उन पर 2009 में शायद एसिड अटैक हुआ था। तो उन वो ब्लाइंड रहीं, 9 साल उन्होंने ब्लाइंडनेस देखी। इसके बाद जब उनकी आँखों का इलाज हुआ, तो एक आँख में थोड़ी रोशनी आई, कॉर्निया ट्रांसप्लांट हुआ, तो उन्होंने देखना शुरू किया। अभी रिसेंटली वो मदर बनी, ठीक है? तो उसके बाद 8वें महीने में पता चला कि वो जो उनकी आँख है, उस वो मतलब उसने कॉर्निया को रिजेक्ट कर दिया। अब उस वक़्त में, मतलब जब उनका ऑपरेशन भी नहीं हो सकता है, तो कहने का मतलब कॉम्प्लिकेशंस फिर ये लाइफ टाइम के हैं, हुँ, हुँ, हुँ। कि जैसे कि आपको जब आपकी स्किन दोबारा से लगाई जाती है, तो होता क्या है कि आप बहुत सारे इम्यूनो सप्रेसेंट्स दिए जाते हैं, ताकि मतलब इम्यूनिटी सप्रेस रहे आपकी। उस वजह से भी बीमार रहना। हुँ, हुँ, हुँ। जैसे एक और चीज़ आपको बताऊँ कि इस स्किन जब लगाई जाती है, तो इस स्किन में जो है पसीना नहीं आता है ना? तो ये इसका मतलब है कि हमारी बॉडी मतलब गर्म रहती है। तो तमाम तरह की उससे भी समस्याएँ पैदा सही होती हैं, बात है। मौसम चेंज होता है, उससे समस्याएँ होती हैं। तमाम बार साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो फिर मतलब कहने का मतलब है,
कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारे हैं। ये देखने में बड़ी सिंपल सी लगती है कि अच्छा ये तो स्किन से जुड़ी बात है, चेहरे पे प्लास्टिक सर्जरी हो जाएगी, ठीक हो नहीं, जाएगा। बिल्कुल सिंपल जी, जी, नहीं है। जी। नहीं, मैं ये सिंपल इसलिए जैसे मैं एक बता बात रहा हूँ, बता मेरी रहा हूँ। मम्मी हाँ, ने अभी हाँ, कुछ हाँ, साल पहले, हाँ, मेरी हाँ, मम्मी तो मुझे काम करते देखती हैं, तो एक दिन हाँ, उन्होंने मुझसे ऐसे सवाल पूछा था कि अच्छा। जैसे फ़िल्मों में दिखाते हैं कि लोगों के चेहरे मतलब ठीक हो जाते हैं, हाँ, हाँ। क मतलब प्लास्टिक सर्जरी हो जाती है, एकदम ठीक हो जाते हैं, किसी की स्किन लगा नहीं सकते। तो मुझे लगा अच्छा, तो इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते होंगे, क्योंकि मम्मी मेरी एक सामान्य समाज से है ना, पढ़ी-लिखी भी हैं, सही लेकिन बात है। उतनी समझ नहीं है, मतलब उन्होंने हुँ, सामने से तो हुँ, नहीं हुँ, देखा है, हुँ, बस हुँ। सुनती रहती हैं, मैं काम करता हूँ। कानपुर में रहती हैं, वो थोड़ा दूर हुँ, रहती हैं। तो उससे मुझे समझ में आता है कि शायद एक सामान्य समझ ये भी होगी कि ये स्किन से जुड़ी हुई समस्या है तो या ये प्लास्टिक सर्जरी से सिंपलिस्टिक ठीक हो व्यू जो जाएगा। है लोगों का, जी। किसी भी बड़े इश्यू को लेके बहुत बड़ा मुद्दा है। लोग इसको सिंपलिस्टिक रूप में ब्लैक एंड व्हाइट में देखना चाहते हैं। इसमें आपको नहीं थोड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है कि हर कोई इसको ब्लैक एंड व्हाइट में क्यों देखना चाहता है भाई? मैं जो कर रहा हूँ वो उससे बड़ा पेन है कहीं। नहीं, फ्रस्ट्रेशन तो बिल्कुल नहीं होती, मतलब एक स्पेशली जब से थोड़ा समझदारी आई है, मतलब एक अच्छा। होता था, मेरी तो ऐसे भी हुआ है कि मैं यंग एज से शुरू किया हूँ और अब बूढ़ा हो रहा हूँ। बूढ़ा तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, मतलब एक होता है 25 की एज में आप ये काम शुरू करते हैं, 35 की एज 37 हो का मैं अब होने वाला हूँ। तो जो ये काम है ना, मतलब पहले ज़रूर ऐसा होता होगा, गरम खून रहा होगा तो ऐसा सोचते थे हम लोग, बल्कि अब मैं समझ पाता हूँ, इवन मुझे ही नहीं पता थी। हुँ, हुँ, तो ये ज़िम्मेदारी दूसरों की नहीं है, वो समझें। ज़िम्मेदारी है, मतलब हम सबकी मिल के ज़िम्मेदारी है उन्हें समझाएँ, तो इससे फ्रस्ट्रेशन की कोई बात नहीं है। हुँ, अगर हुँ, आपका मान लिया कोई व्यूअर ही है, सुन रहा है, हुँ, हुँ। उसकी समझ आज बेहतर हो रही है तो ठीक है बिल्कुल, ना। बिल्कुल। तो मेरा समझाने का मतलब है कि मैं खुद भी नहीं जानता था, जब मैंने इस इश्यू पे काम किया था, तो मुझे नहीं अंदाज़ा था कि ये इतने कॉम्प्लिकेटेड इश्यू पे मैं काम करने जा रहा हूँ। हुँ, हुँ। और पता होता तो शायद मैं नहीं कर पाता, ये भी एक अच्छा, बात है। अच्छा जी। हाँ, हमेशा ये होता है, आपको हाँ, अगर हाँ। प्रॉब्लम बहुत पहले से पता चल जाए तो कि आपने शुरू कर दिया, जी, उसके बाद उसके आपको जब बाद प्रॉब्लम पता चलती गई अच्छा। मुझे इतने अच्छे से। तब जो आज मैं जानता हूँ, शायद मैं तब मैं नहीं जानता था कि कैसे ये इतनी प्रॉब्लम आएँगी। तो ये आपके मन में मोटिवेशन कहाँ से आया कि मुझे इस पे काम करना है? 25 साल में कई लोग यूएस जाना चाहते हैं, नई नौकरियाँ करना चाहते हैं। आपने कैसे मैं निर्णय भी लिया ऐसे ही कि कुछ करना चाह रहा था, उसी दिशा में मैंने ये काम किया। अच्छा, होता क्या है कि मतलब मैं जर्नलिस्ट था और जर्नलिज़्म में भी मैं आया, एयरफ़ोर्स में नौकरी छोड़ के मैं जर्नलिज़्म में आया। तो अच्छा मुझे जी। हर इंसान सोचता था, जैसे आपने अच्छा हुँ, किया, हुँ, तो हुँ। पूछता था ना कि भई ये क्यों कर लिया? हाँ, तो हाँ, जैसे आपको हाँ, लगता है हाँ। कि कुछ गलत कर दिया आपने ना, हाँ, हाँ, तो हाँ। मेरे पास ज़्यादा ज़िम्मेदारी थी कि मैं कुछ ये जो ज़्यादा बेहतर सामाजिक काम करूँ। मान्यता है वहाँ पे तो हाँ, गलत ही माना बिल्कुल, जाता है। बिल्कुल। हुँ, हुँ। तो ये मुझे भी ऐसे ही सवाल होते थे, तो मेरे अंदर एक इच्छा भी थी, और जर्नलिज़्म जब मैं वो नौकरी छोड़ के एयरफ़ोर्स आ रहा था और मैंने सोचा था कि मैं जर्नलिज़्म की पढ़ाई करूँगा, आगे परस्यू करूँगा, तो बड़ा हाइली मोटिवेटेड था। और अभी हाल ही में मेरे बर्थडे पे एक मेरा प्रोग्राम हुआ, तो उसमें एक मेंटर आए थे, मतलब जो सर जिन्होंने मुझे बहुत 10 साल पहले मुझे कभी जॉब दी होगी, तो मुझे मेरे बारे में बता रहे थे, ये परेशान आत्मा था। हाँ, हाँ, हाँ। मुझे वो बात उनकी याद रह गई। तो सच में ऐसा था कि मैं बड़ी परेशान आत्मा था, मुझे जल्दी से कुछ करना था, जल्दी से कुछ अच्छा करना था। मैं पत्रकारिता में भी चाहता था कि मैं बड़े-बड़े इश्यूज़ उठाऊँ, है ना? तो ये मतलब उसमें भी मैं जितने समय रहा ना, तो मैं कोई बड़ा इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश कर रहा था, जो मेरी क्षमता से बहुत बाहर का होगा। अच्छा। तो अब मैं जान पाता हूँ कि अच्छा ये मैं क्या क्या प्रयास कर रहा था। लेकिन तो मैं पत्रकारिता करते-करते ही ना ये इश्यू मेरे सामने आया, और मैं अपने शहर में भी कुछ सर्वाइवर से मिला हुआ था। तो मुझे ऐसा लगता था कि, और जब मैं ये देखा कि इसमें कुछ भी नहीं किया गया है, तो मुझे मतलब मैं इस पे बहुत डिटेल में काम करने लगा। मैंने जहाँ-जहाँ लिखा, वहाँ काफ़ी डिटेल पीस लिखे। मैंने तहलका में लिखा उस वक़्त। तो अच्छा। एक एक यंग जर्नलिस्ट के लिए तहलका में छपना भी मतलब एक बड़ी बात होती है, अगर आप थोड़ा जर्नलिज़्म के एंगल बिल्कुल, से देखें। बिल्कुल। हाँ, हाँ। मुझे ऐसा लगता है, मैं बार-बार एनालाइज़ करता हूँ, सवाल बहुत बार आता है सामने, और इसका ईमानदार जवाब यही है कि आपको बहुत एप्रिसिएशन जिस भी काम में मिलता जाता है, आप उस काम को करने लग जाते हो। हुँ, हुँ। तो इस काम में मुझे हर बार हर तरह से एप्रिसिएशन मिला। मतलब जब मैं पत्रकार था, तब मैं स्टोरीज़ करता था, तो मुझे मेरी स्टोरीज़ बड़ी-बड़ी जगह छप गईं। तब जहाँ मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि अच्छा ये स्टोरी हो जाएगी। फिर जब मैंने इस पे एक्टिविज़्म शुरू किया, इस पे काम शुरू किया, तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। मतलब बहुत लोग सोचते हैं, बहुत लोग बताते हैं कि बहुत चैलेंजेज़ आए, ये आए। चैलेंजेज़ अपनी जगह हैं, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। हर वर्ग से समाज के, मतलब एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला कि अच्छा ये ऐसी इश्यू है, और जितना रिस्पॉन्स आता गया उतना हम काम करते क्योंकि गए। कोई और काम नहीं कर रहा था। कि कोई तो और इसलिए काम नहीं आप कर कर रहा रहे थे था। इसलिए सब अप्रिशिएट जी, करते जी। थे। और हाँ। इसके बाद चूँकि मतलब था भी इतना वैसा इश्यू ना कि मतलब झकझोर दे आपको, तो मुझे बिल्कुल। लगता है कि ये एक वजह रही होगी कि मैं इस पे लगता चला गया, मतलब। और हुआ क्या, जैसे 2013 में हमने इसको शुरू किया था, 2013 एंड भी नहीं हुआ था, हमें इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला।
अच्छा जी। हाँ, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात मतलब वही जैसे मैंने इंडिया टुडे वाला जो होता है। जो ये इंडियन ऑफ द ईयर, सीएनएन इंडियन ऑफ द ईयर, सीएनएन इंडियन, अच्छा, सीएनएन ठीक, ठीक। आईबीएन हाँ, इंडियन ऑफ द ईयर, हाँ, हाँ, हाँ। और राजदीप सरदेसाई ने उस समय अवार्ड दिया था। उस समय अच्छा, हाँ, मतलब 2013, हाँ, जी, हाँ। जी, और उस वक़्त मतलब उसके कुछ साल पहले जब मैंने जर्नलिज़्म की डिग्री ली थी, तो वो मैंने उनसे डिग्री ली थी। तो अच्छा, एक बड़ी बात हो जाती है ना कि एक बिल्कुल, और उस बिल्कुल। वहाँ पे हम द इंडियन ऑफ द ईयर हैं मतलब हुँ, हुँ, हुँ। हम लोग तो बल्कि वेट कर रहे थे 6-7 अवार्ड जब वहाँ घोषित हो गए, मुझे लगा कि इन लोगों ने क्या अवार्ड देना था या ऐसे बुलाया है? फिर बाद में पता चला कि लास्ट में कि द इंडियन ऑफ द ईयर हमारे ग्रुप को क्या दिया गया। बात है! तो हाँ, मुझे फिर वही मैंने एनालाइज़ किया कि इतना बड़ा काम हमने अभी तक लाइफ़ में नहीं किया है कि मतलब हमने बहुत अभी छोटा ही प्रयास है, लेकिन आपको उसके बदले बहुत बड़ा रिकॉग्निशन मिल रहा है। तो और फिर मुझे ये मुझे होते चले गए और इनसे भी तो फिर कभी रुकने का रहा नहीं मुझे मुझे लगता आपकी है। बातों से ऐसा लग रहा है कि एक ऐसी जगह जहाँ पे सभी पेन फ़ील करते थे पर कोई कुछ कर नहीं रहा था, वहाँ जी। आपने उठा लिया वो जी, मुद्दे को। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब बहुत हाँ, बार हाँ। मैं इसीलिए कई बार अभी मैं बल्कि बर्थडे में एक हमने एक इवेंट की थी, तो वहाँ बहुत सारे दोस्तों को बुलाया था, बहुत तरह के मुझे लोग नहीं आए थे। बुलाया आपने। रह गया सर। देखा बे? हाँ, मुझे नहीं बुलाया। ये सेल्फ इन्विटेशन टाइप का भी था कि मतलब मैंने इसको डाला था। मोटी बात है उसमें भी ऐसा ही रहा कि कुछ लोगों ने सवाल पूछा, तो मुझसे किसी ने पूछा समाज सेवा की दिशा में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैंने कहा पता नहीं क्यों मतलब मैं टेक्निकली अपने आप को समाज सेवक कहता नहीं हूँ। हुँ, 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 हुँ। क्योंकि ईमानदार रहना ज़्यादा बेहतर है। ये समाज सेवा मेरे लिए मतलब ऐसी है कि मैं अपना काम मतलब मैं जिस फ़ील्ड से हूँ मतलब मैं जर्नलिस्ट था तो मैंने एज़ अ जर्नलिस्ट वो काम किया। एक्टिविज़्म के जब अनुभव इसके पहले एक कैंपेन किया था हम लोगों ने फ्री स्पीच को लेके। हुँ, हुँ। तो एक्टिविज़्म के वो जो अनुभव थे मैंने एक्टिविज़्म किया और हमेशा ये ना सेल्फ मेरा उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। मतलब वो एक्टिविज़्म करने में भी आपका हमेशा रहता है। जैसे कोई भी इंसान कोई काम करता है, कोई साइंटिस्ट भी है, कुछ बनाता है, तो भले ही वो दुनिया के बहुत काम आ रहा हो लेकिन उस जैसे किसी ने बल्ब की खोज की हुँ, होगी, तो हुँ। उसने ये नहीं सोचा होगा कि दुनिया को बहुत फ़ायदा हो हुँ, जाएगा। हुँ, हुँ। उसको लगता है कि मेरा ये कॉन्सेप्ट वर्क करेगा, हुँ। इसलिए उसने बल्ब की खोज की वहाँ पे। तो फिर वो बाद में ये घोषित करने लग जाए, चिल्लाने लग जाए कि नहीं, मतलब मैंने तो दुनिया के लिए अपनी ज़िंदगी गँवा दी, मतलब मुझे नहीं ठीक लगता। मुझे ऐसा लगता है कि एमआईटी ये मेरा काम है। एमआईटी और जी। काल्टेक नाम के 2 बड़े मशहूर विश्वविद्यालय हैं जी, अमेरिका जी, में। जी। उनके साइंटिस्ट जो फिज़िसिस्ट से पूछा गया तुम ये क्यों करते हो? जी। उनका जवाब था क्योंकि हम कर सकते हैं। जी। उन्होंने कोई बड़ा फिलोसॉफिकल हाँ, जवाब नहीं, मैं उन्होंने भी कहा क्यों ऐसा ही करते हो? सोचता क्योंकि हूँ। हम कर सकते हैं। बिल्कुल। हमें अच्छा लगता है करने में बस और कुछ नहीं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही था कि मतलब मुझे वो हर बार जैसे कि मुझे अभी भी मुझे लगता है कि बर्न पे कोई काम क्यों नहीं कर रहा है। जब मैं अभी एसिड बर्न पे काम करता हूँ, हुँ, हुँ। तो मैं बहुत बार बर्न सर्वाइवर से मिलता हूँ, सेम इश्यूज़ है, सेम प्रॉब्लम है, कितने साल से चली आ रही हैं। मतलब एसिड अटैक तो तभी बहुत रिसेंट इश्यूज़ हुँ, होंगे, हुँ, हुँ, ये हुँ। तो कई दशकों, कई सदियों से चला आ सदियों रहा से है। है, बिल्कुल। लेकिन आज भी आप देखिए तो उनके लिए कोई बात करने वाला नहीं है। हुँ, तो अगर मतलब उदाहरण दे रहा हूँ कि आप किसी भी जगह उठा लीजिए, आपको 10 जगह ऐसे इश्यूज़ मिलेंगे तो कोई काम ही नहीं कर रहा है और जब आपको लगता है कि आप वो काम कर सकते तो आप करते। तो मुझे ऐसे जब एसिड बर्न पे लगा तो जो पहले-पहले ही लगा था जब निर्भया आंदोलन उस समय चल रहा था, हुँ, हुँ। वो एक मोटिवेशनल पॉइंट भी था। अच्छा, अच्छा। मतलब उसी के बाद ये शुरू किया। तो मुझे लगा कि यार जब इस तरह के इश्यू पे मतलब पूरा देश खड़ा हो सकता है, तो होता क्या है कि मतलब अगर विभत्सता देखेंगे तो कोई कम थोड़ी ना है एसिड अटैक सर्वाइवर्स की भी। मतलब क्या-क्या नहीं हुआ है उनके साथ, तो किस तरह की घटना है, उस पे कोई बात क्यों नहीं करता? तो मतलब वहीं से ये बात मतलब वो एक इमीडिएट कारण बना कि भई इसको करना है, ये तो इसको एक आंदोलन तो ये तो ठीक है, एसिड विक्टिम्स का हेल्प करना, बट नए विक्टिम्स जो क्रिएट हो रहे हैं, उसकी दिशा में क्या क्या आपने सरकार को पिटीशन डाली कि एसिड जो है बिकना बंद करवाइए या ईज़िली, क्योंकि अभी भी ईज़िली एक्सेसिबल है। एसिड अभी भी ईज़िली एक्सेसिबल आज भी है। इतने विक्टिम्स के बाद, आपके मोर्चे के बाद भी एसिड इज़ स्टिल वेरी ईज़िली अवेलेबल थिंग इन द मार्केट। उस दिशा में क्या किया आप लोगों ने? मतलब कर तो हम लोग हर दिशा में कुछ-कुछ रहे हैं। मैंने वही बताया आपको कि हम लोग तो अब मैंने जैसे वो पिटीशन अपनी विटीशन जी, डाली गई बिल्कुल। हैं कोर्ट देखिए में कि पिटीशन भैया तो बंद कोर्ट में करवाओ यार पहुँच चुकी इसको? है। एक होती है कि आप ऑनलाइन पिटीशन डालते हैं, वो हाँ, सब भी किया है। हाँ, हाँ, यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट जो सबसे बड़ा बिल्कुल। है ना? सुप्रीम कोर्ट से इस पे कई बार आदेश आ चुके हैं। अब उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है ठीक से, तो मतलब थोड़ा इसमें भी अगेन मुझे ऐसा लगता है कि ये एक सीख है, नई सीख है हमारे लिए और ये थी कि समाज में कभी भी कोई बदलाव लाना है ना, तो सुप्रीम कोर्ट से मत लाइए। मतलब ये हमेशा है, अगर आप चाहते हैं महिलाओं का सम्मान हो, हाँ, तो हाँ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सम्मान नहीं आएगा महिलाओं को। आपको उसके लिए अगेन अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, आपको एक माहौल बनाना पड़ेगा। तो लीगल से हमें मदद मिलती है। मतलब आज अगर कोई अच्छा लीडर या कोई मैं कहता हूँ एक अच्छा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी किसी जिले में जाके अगर ये काम करना चाहे, तो उसके पास एक अधिकार तो है कम से कम, कि वो अपने जिले में एसिड को रेगुलेट कर सकता है। लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं मतलब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आप ये नहीं समझ सकते कि हमने सिचुएशन बदल दी है। हुँ, तो ये हुँ, हुँ, आदेश आए हुँ। हैं सुप्रीम कोर्ट से सारे आदेश जैसे वो एसिड को रेगुलेट करना हो या एसिड अटैक सर्वाइवर्स का फ्री ट्रीटमेंट करना हो या उनका रिहैबिलिटेशन करना, ये सारे आदेश वहाँ से आ चुके हैं। पर चूँकि
सुप्रीम कोर्ट एक कानून बना सकता है, लेकिन कानून अगर नीचे से बनता, अगर ये पार्लियामेंट के थ्रू होते हुए जाता, अगर ये जनता की डिमांड होती कि भाई हमारे बीच में ये महिलाएं, इन पे इतना अत्याचार क्यों हो रहा है, और वहां से वो कानून बनता तो शायद उसके अलग असर आते। यहाँ उल्टा हुआ है कि पहले कानून बना, उसके बाद हम लोगों ने धीरे धीरे अवेयरनेस को करना शुरू किया। तो इसलिए थोड़ा और वक़्त लगेगा, इसलिए अवेयर करना सबसे अच्छा तरीका है मेरे ख्याल में। उसमें हम लोग अवेयरनेस को कई स्तर पे भी करते हैं, जैसे अब तो गवर्नमेंट ऑफ़िशियल्स के साथ भी अवेयरनेस कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी पता हो। मैं आपको यकीन नहीं होगा कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं, उनको तक जानकारी नहीं है कि उनको अपने ज़िले में ऐसे को रेगुलेट करना है, अच्छा। उसका रिकॉर्ड रखना है, डेटा रखना है। तो जब हम लोग कोई वर्कशॉप करते हैं, तो उससे मतलब जानकारी मिलती है, पुलिस ऑफ़िशियल्स हैं, उनको जानकारी नहीं है क्या करना है। तो क्योंकि हमारा मुझे देश नहीं काफ़ी लगता कोई बड़ा है। फ़ायदा कमाना चाहता है। जैसे हाँ, जैसे होता है बिल्कुल। ना करप्शन है, बिल्कुल, बिल्कुल, पर बिल्कुल। इस मामले में ना किसी को करप्शन नहीं ये नहीं चाहिए। भाई इसमें क्या अवेयरनेस की करप्शन? समस्या हाँ, है, अवेयरनेस की अवेयरनेस की समस्या समस्या है। है। हाँ, हाँ। दूसरा थोड़ा टेक्निकली मुश्किल भी है, एसिड को रेगुलेट करना ना, एसिड ऐसा नहीं है, एसिड बहुत सारी जगहों पे काम आता है, ठीक है? तो उसको रेगुलेट करना या इंडिया में कुछ भी रेगुलेट करना आसान नहीं बिल्कुल, है। बहुत बड़ा देखिए, देश है। कहीं भी शराबबंदी है तो वहाँ शराब मिल रही है ना? बिल्कुल मिल रही कोई है। भी तरह की हुँ, किसी भी तरह की जो रेगुलेशंस है ना, उसको करना थोड़ा कठिन है। हुँ, हुँ, उसके लिए बहुत विल पावर चाहिए किसी हुँ, हुँ। और विल पावर कहाँ से आएगी? जब लोग अवेयर होंगे, जब इस तरह के लोग दिल से सोचेंगे कि अच्छा मुझे करना है ना? और इश्यू भी बहुत मतलब हम लोग अच्छी बात क्या है कि इश्यू ना बहुत मतलब जैसे एसिड अटैक जहाँ भी जिन-जिन कंट्रीज़ में हुए हैं, वहाँ जब शुरू हुए हैं तो बहुत फैल गए हैं। हज़ारों में पहुँच जाते हैं। वो बांग्लादेश की बात कर लीजिए, चाहे यूके की बात कर लीजिए, दोनों जगहों पे। यूके जैसे कंट्री में भी 2017 में दुनिया में सबसे ज़्यादा एसिड अटैक यूके में हुए। अरे बाप ठीक रे! है? तो जहाँ भी एसिड क्योंकि एक प्रॉब्लम ऐसी ना क्राइम है, कोई भी क्राइम कहीं भी पहुँचता है तो पहले फैल जाता है बहुत तेज़ी से। तो इंडिया में एटलीस्ट वो फैला नहीं है। हुँ, हुँ, तो हुँ। मुझे लगता है कि कुछ हद तक तो फ़र्क पड़ा भी है और एसिड रेगुलेट करना या बाकी काम है इन पे इनमें एक चाहिए इसमें और अच्छे स्तर की अवेयरनेस चाहिए। अगर थोड़ी क्रिएट हो रही है मुझे लगता है ठीक हो जाएगा मतलब समय के साथ ये जो रेगुलेट क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने एसिड फेंका है, तो मैं ये मेरा अभी जैसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो क्रिमिनल्स हैं इसके, क्रिमिनल्स के साथ क्या होता है? क्रिमिनल्स का क्या क्या असर होता है उन पे? और क्या क्रिमिनल्स पक्का जेल जाते हैं इसके या फिर वो भी छूट जाते हैं आसानी से? ये थोड़ा बदलाव तो आया है। जैसे हुँ, कानूनन बदलाव आया कि 2013 से पहले आपको हुँ, हुँ। बताऊँ तो 2013 से पहले ये एसिड अटैक ना एक क्राइम की तरह रिकॉग्नाइज़ नहीं था। अभी इंडियन पीनल कोड में मतलब इसके लिए अलग से प्राविधान है कि 26 ए और बी ऐड हुए। तो उससे क्या हुआ कि इसमें सज़ा बढ़ी, तब डिफ़ाइन की गई सज़ाएँ। अभी आज ही बल्कि मैं लेट हुआ हूँ यहाँ इसलिए क्योंकि एक सर्वाइवर आई थी दिल्ली से 2009 का केस है। उनके केस में उनके एक्स हस्बैंड ने इसको एसिड डाला था और वो 2.5 साल में छूट गया था। ठीक है? हुँ, ये हुँ। 2009 की बात है चूँकि। अब बदलाव ये है कि इसमें सज़ा डिफ़ाइंड है। पहले इसमें ये था कि मतलब चाकू मार देना या एसिड फेंक देना एक जैसी बात थी। अभी इसको बहुत ही सीरियस ऑफ़ेंस में रखा गया है और अब सज़ाएँ 20 साल तक है अप टू मतलब लाइफ़ इम्प्रिज़नमेंट तक है। तो मिनिमम सज़ाओं इससे फ़र्क ये पड़ जाता है कि आपकी ज़मानत वग़ैरह में भी फ़र्क पड़ता है, मतलब अच्छा। इतनी जल्दी ज़मानत नहीं मिलती। हुँ, हुँ। तो बहुत कम केसेज़ में ऐसा देखा गया है कि ज़मानत पे कोई बाहर हो। तो ठीक-ठाक मतलब इससे फ़र्क आया है, लोग जेलों में हैं। लेकिन जुडिशरी अपने आप में एक चैलेंज है मतलब बिल्कुल, इस पे बिल्कुल। आप अलग एक पॉडकास्ट कर सकते हैं। नहीं, एक नहीं नहीं सही। पूरा पॉडकास्ट सीरीज़ अलग ही इस पे फिर भी आप जुडिशरी पे डिटेल बना में सकते जितना हैं। जा सकते हैं ये प्लीज़ समझाना जाइए। चाह हाँ, रहे हैं कि हाँ। जुडिशरी में अभी तो इतना खराब हालात है हुँ, हुँ। कि इस समय मतलब लाखों-लाखों केसेज़ पेंडिंग पड़े हुए बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। इसलिए 4 इनमें भी करोड़ 4 करोड़ जी, 70 लाख जी, केसेस लोअर अपर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट मिला के कुछ बहुत सारे पड़े हैं। केसेज़ पेंडिंग पड़े हुए हाँ, हैं, ठीक हाँ, है? हाँ, हाँ। अब जब ज़्यादा नंबर हो जाते हैं तो आप उसको गिनते नहीं हैं, फिर आप गिनते कह नहीं सकते सब। हैं बहुत सुप्रीम सारे हैं। कोर्ट में जी, 69,000 जी, केसेस जी। पड़े हैं सुप्रीम और कोर्ट में। जजेस बहुत लिमिटेड हैं, शायद 30-35 जजेस हैं 34 हमारे पास। जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में और जो जी, ज़रूरत है वो है रिफॉर्म्स की। प्रॉब्लम ये होती है कि सुप्रीम कोर्ट हम भटक रहे हैं पर फिर बता देता हूँ कि मैंने जी, क्योंकि एक ना सुप्रीम कोर्ट के लॉयर रहते हैं इसी शो पे, वो ये प्रॉब्लम समझा रहे थे। यार सुप्रीम कोर्ट में 400 जज चाहिए टोटल। अब प्रॉब्लम ये है कोलेजियम बना के सुप्रीम कोर्ट कहता है हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं और सरकार कहती है हमें इन्वॉल्व नहीं करोगे तो हम जजेस बढ़ाएंगे ही नहीं। और क्या है फिर वहीं अटका हुआ है मामला। वो कोलेजियम खत्म करेंगे तो फॉलो करता हूँ सुप्रीम मैं कोर्ट सब। कह रहा है कोलेजियम खत्म कर दोगे तो तुम्हारे द्वारा अपॉइंटेड जजेस होंगे और वो इलेक्शन कमिश्नर हो जाएंगे। जैसे इलेक्शन कमीशन के जो कमिश्नर बन रहे हैं वो सरकार की तरफ से ही बातें करते हैं तो वो कह रहे हैं नहीं हम तो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। तो दोनों अपनी बात पे सही हैं इसीलिए जुडिशल रिफॉर्म नहीं हो पाती। प्लीज लेकिन बताएं। जुडिशियल रिफॉर्म की जब बात होती है तो हम यहीं पे अटक जाते हैं क्योंकि बल्कि गवर्नमेंट ने तक ने और बाकी इन सब ने सभी जो ये इसमें मतलब मैं बहुत पॉलिटिकल तो नहीं होना चाह रहा लेकिन जुडिशियल रिफॉर्म सिर्फ इतना ही नहीं है कि किस कौन इंडिपेंडेंट होना चाह रहा है
और गवर्नमेंट का क्या उसमें कंट्रोल है। जुडिशियल रिफॉर्म बहुत लोअर स्तर पे ज़रूरी है। देखिए आपका केस बिगड़ भी लोअर लोअर कोर्ट में जाता है हाँ, और हाँ। बनता भी हाँ, वही। हाँ। ट्रायल कोर्ट में ही अगर आपका केस एक बार ट्रायल कोर्ट में बिगड़ गया, सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं करता। एक बात समझाना चाहता हूँ। और ट्रायल कोर्ट में बहुत करप्शन है। बिल्कुल। ठीक है, तो ट्रायल कोर्ट लेवल पे बहुत और वहाँ पे इंफ्रा से लेके आप जो कुछ भी देखें, आप किसी कभी अगर जाएँ आप किसी ज़रा आप जाके देखिए ज़रा ट्रायल कोर्ट्स के हाल देखिए। वहाँ पे जो बाज़ारें सजी हुई ज़रा उनको देखिए। उससे समझ में इसीलिए बहुत बार तो अब तो चलिए एनजीओज़ हैं, कुछ लोग हिम्मत दे रहे हैं, तो लोग ये हिम्मत कर पाते हैं कि केस लड़ें। मैं भी जब अकेला था, जब मैं ये एक्टिविज़्म और इस सिस्टम में नहीं आया था, आप यकीन कीजिए मैं कभी कोर्ट जाने की हिम्मत नहीं करता। जब हमने कोर्ट्स को देखा होता है ना, आप देखते हो कि मतलब कैसे सर्वाइव करेगा, मतलब वहाँ तो एक दूसरी दुनिया है वो। तो इसीलिए हम भी भटक गए और क्या सवाल पे था नहीं, नहीं वो प्लीज़, सवाल ही भटक गए। कोर्ट्स के बारे में जी। वी वांटेड टू रिलेट द एसिड अटैक विक्टिम्स विद द हुँ। कोर्ट्स की आप पूछ रहे थे कोर्ट कि कहाँ सजाओं का कब क्या हुआ? हाँ, तो सज़ाओं का वही है क्या कि हुआ? मतलब सजाएँ थोड़ी तो बेहतर हुआ है कि अभी इतनी जल्दी मतलब और दूसरा कि जुडिशरी भी अवेयर हुई है। उससे ये फ़र्क पड़ा है कि इतनी जल्दी वो लोग नहीं देते हैं, मतलब आपको ज़मानत वगैरह नहीं देते हैं। लेकिन मामला अगेन मैंने वही बताया कि ट्रायल कोर्ट वगैरह में बिगड़ जाता है। हुँ, हुँ, और हुँ। ऐसे बहुत सारे मामला मैं एवरेज टाइम आपको बताऊँ तो 10 साल का एक एवरेज टाइम है जिसमें ये मामला ट्रायल कोर्ट से ऊपर हाई कोर्ट तक जाता है। ठीक है? तो जैसे तो ये अभी भी है, इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा और इस ट्रायल पे फ़र्क कोर्ट में पड़ेगा अगर भी नहीं कोई इतनी मामला जल्दी। गया ट्रायल कोर्ट जी। में, ठीक? और ट्रायल कोर्ट ने बोला कि कितने दिनों में ट्रायल कोर्ट बोलता है कि अब इसको जेल में डाल दो? कोई कानून नहीं है, इसके लिए 3 महीने में हो जाना चाहिए। लेकिन जब कानून की धज्जियाँ ही उड़ रही हैं तो मतलब कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ जैसे कई मेरे सारे ऊपर केस हैं। हाइपोथेटिकली मेरे पे एसिड पड़ जी, गया। जी। अब मैं बोलता हूँ इसने डाल दिया एसिड, मैं कोर्ट में गया, मैंने कोर्ट को बताया इन्होंने एसिड डाला, मेरा वकील भी है। कितने दिनों में ये व्यक्ति यहाँ से उठ के जेल जाएगा? कितने दिन लगते हैं तो ऑन एन देखिए एवरेज? अभी तो इस ये डिपेंड करता है, जैसे अभी तो बहुत फ़र्क आया ना, होता है ना, अभी तो तुरंत जेल जाएगा वो, एफआईआर अच्छा, दर्ज होगी वो जेल जाएगा अच्छा। और जेल में फिर ये मामला चलता रहेगा हुँ, फिर हुँ, हुँ, हुँ। मतलब तो अब इसके इतना बाद ये ज़रूर हो कोर्ट गया है में कि वो हाँ, जेल जाएगा ये हो सीधे। जाता है। हाँ, हाँ। ये पहले बिल्कुल नहीं होता था, मतलब ये अभी भी तब नहीं होता है जहाँ ध्यान नहीं जाता। जैसे अगर अभी भी कोई केस है दूर-दराज का जहाँ हुँ, हुँ। नज़र नहीं पड़ी, आपको बताऊँ उनके क्रिमिनल छूट गए हैं, छूट के हुँ, घूम रहे हैं, बिहार के बहुत सारे केसेज़ हैं। भाई अच्छा। वहाँ हम एक्टिव नहीं हैं, हुँ, वहाँ हुँ। हमारे पास वो एक्सेस नहीं है, वहाँ नहीं जा सकते हैं। हुँ, हुँ। हमको जहाँ भी हम शोर मचा सकते हैं, जहाँ भी हम सिस्टम को हिला सकते हैं, वहाँ ये हो जाता है। या जहाँ पे बार-बार ये मामला वैसे यूपी में है तो बार-बार हुआ है, दिल्ली में है, हरियाणा में, पंजाब में, यहाँ पे और दूसरा कि जब जैसे फ़र्क है, जैसे पहले जब मैं जर्नलिस्ट के एंगल से आपको बता रहा हूँ कि पहले खबर आती थी कि कोई भी एसिड अटैक हुआ तो उसमें लिख के आता था कि युवती पे हमला, हुँ, है ना? 2 घायल। हुँ, हुँ। अब वो एक इतने सिंगल कॉलम खबर आती थी। आज खबर सिंगल कॉलम नहीं आती है, आज वो फ्रंट पेज पे हुँ, आती हुँ, है। हुँ, हुँ। उसमें पूरी घटना की हुँ, हुँ, जानकारी हुँ, दी हुँ, रहती है, हुँ। तमाम लोग के बयान दिए रहते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। डीएम, एसडीएम से हुँ, लेके नेता, मंत्री सब बयान हुँ, देते हुँ, हैं। हुँ। तो अब वो फ़र्क है ना जब ये इस तरह फिर उसके फ़ॉलो अप होते हैं। फिर उसी बीच में एसिड की सेल भी चेक हो जाती है। अभी हमने दिल्ली में देखा था, एसिड अटैक हुआ तो सारे मीडिया ने जाके एसिड की सेल चेक की। अच्छा। ठीक है? तो होता क्या है कि वो जो फ़र्क है ना, वो फ़र्क अभी तो इतना फ़र्क आया है। उससे क्या होता है कि वो मजबूरन वहाँ जो भी करप्शन चल रहा होगा, वो थाने स्तर पे हुँ, हो, हुँ, हुँ। है ना? या ट्रायल कोर्ट स्तर पे हो, वो कमज़ोर पड़ता है ना, उसको तो फिर भई सबकी नज़र में आएगा कोई भी मामला तो थोड़ा करप्शन कम हो जाएगा। तो इस तरीके से अभी हम लोग काम चला रहे हुँ, हैं। हुँ, हुँ। लेकिन रिफ़ॉर्म होंगे तभी कुछ बदलेगा, रिफ़ॉर्म होने चाहिए। बात तो हम लोग कहाँ-कहाँ तक कर डालते हैं कि कोर्ट विक्टिम के घर पहुँचना चाहिए, है हुँ, ना? हुँ, हुँ। इस स्तर की बात इंडिया में हम लोग करते हैं। अरे क्या बात है! हाँ, बिल्कुल बातें करते हैं। कोर्ट्स की जी, वही सुप्रीम कह कोर्ट रहा की हूँ। बातें सुनी है तो आपने? हम लोग इस तरह की सारी बातें बीच में एक करते एक हैं। शुरू भी हुआ था, याद है? जी, बस जी। में कोर्ट जा रहा था लोगों के जी, जी, घर, पता नहीं वो और कहाँ ये पहुँचा। करना चाहिए, मतलब मेरा हाँ, हाँ। मतलब है ये आइडियल सिस्टम है, इसको करना भी हुँ, चाहिए। हुँ, हुँ। लेकिन हम बात ही कर पा रहे हैं अभी के लिए, तो ये क्या है कि मतलब वो जो पूरा फ़र्क है ना, वो फ़र्क अभी नहीं दिखा। अभी फ़र्क तभी है जहाँ वो लोग इन्वॉल्व हैं और जितने दिन ये अगर अभी भी ये एनजीओज़ बंद हो जाएँ अचानक से, तो फिर वही सब शुरू हो जाएगा। सिर्फ़ किसी भी विक्टिम को कंपनसेशन मिलने में जिन लोगों को जो हम लोग के तो संपर्क में कॉम्पेंसेशन आते हैं, कितना है अभी सरकार की कंपनसेशन अभी लगभग 5 लाख रुपए ऑन एन सरकार एवरेज की है। तरफ से? अलग-अलग राज्य सरकारें अलग-अलग कंपनसेशन पर देती हैं। केंद्र की तरफ से नहीं है? ये मतलब केंद्र नहीं दे सकता है, इसका एक अच्छा, नियम है कि मतलब ये राज्य सरकारों की का विषय है, वो अच्छा, उनकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन अच्छा। केंद्र ने गाइडलाइन बनाई है, उस वजह से हुँ, हुँ। कुछ फ़र्क आया है। हुँ, हुँ। तो अब वो कंपनसेशन कायदे से 15 दिन के अंदर मिल जाना चाहिए। अच्छा। ठीक है? ये हुँ, हुँ। नियम है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। हुँ, लेकिन जो हम लोगों से संपर्क में नहीं आया, किसी और एनजीओ हुँ, से संपर्क में हुँ, नहीं आया, अकेले जाके बात कर रहा है, हुँ, हुँ। उसको कंपनसेशन में भी घूस देनी पड़ती अच्छा जी। वो है तो ना? भारत में हर चीज़ में जी, घुस देनी और इसके पड़ेगी। बाद उसको सालों-सालों के लिए लटकाया जाता है। तो मतलब समझाने का मतलब है कि वो चाहे आप इसकी बात करें कि कितनी सजाएँ हैं, या सजाओं में भी वही यही बेसिक फ़र्क आया है कि मतलब जल्दी ज़मानत नहीं मिलेगी, लेकिन ज़मानत पे फिर भी लोग हैं,
है ना? या जैसे कि कई बार होता है कि पुलिस ही केस बिगाड़ देगी, पुलिस ही मेन विक्टिम को मतलब मेन एक्यूज़ को वहाँ रखेगी नहीं केस में, है ना? या कई कोई एक्यूज़्ड हैं तो पैसे लेके उनको छोड़ देगी, फिर आप ट्रायल कोर्ट में जाके साबित करते रहिए, फिर आपका नम डेट पे डेट आती रहेगी। फिर जैसे और भी तरह के जैसे उदाहरण थे आपने पूछा था शुरुआत में ही कि एसिड सेल पे आप लोग क्या कर रहे हैं? उन्होंने कई हाई कोर्ट्स में जाके एसिड सेल को लेके भी जो भी हमें सबूत मिले उसको लेके हम हाई कोर्ट गए। अभी हम लोग 4-5 साल तो हम लोग को हो गया है हुँ। कि हमको वहाँ से डेट्स नहीं मिली। कि अच्छा। मतलब अगर कोर्ट्स भी इतने एक्टिव होते, जहाँ भी कोर्ट्स एक्टिव है वहाँ ये फ़ायदा होता है कि आपको कोई कानूनी अधिकार मिला है, आप उसके लिए जा सकते हैं कहीं भी। बल्कि आप पूछिए तो मैं कहूँगा कि पूरी समस्या की जड़ भी यही है कि जब कोई डर ही नहीं है, जब कोई अंदर से कहने का भय मतलब है नहीं है, कि हाँ। कोई समाज में एक न्याय नहीं होने से हुँ। मतलब वो समाज बहुत खतरनाक हो जाता है, जहाँ न्याय ना मिल सके। वहाँ न्याय का राज नहीं हो जाएगा मतलब तो बिल्कुल। यही है कि अब फ़र्क पड़ने लगे हैं बल्कि जिन-जिन जगहों पे, जिन-जिन मोहल्लों में हम कहें कि जिन लड़कियों के मोहल्लों में ये सब देखा है उन लोगों ने, वो लोग ये काम कम करेंगे क्योंकि उन्हें न्याय मिला। न्याय सिर्फ़ यही नहीं कि सज़ा मिल जाए, न्याय ये भी है कि जो किसी के साथ गलत हुआ है उसको अच्छे से कंपनसेट किया जाए, उसके लिए सामाजिक सहयोग मिले। तो जहाँ-जहाँ ये मिला है वहाँ-वहाँ अच्छा मैसेज गया है। बल्कि आप पूछ पूछ भी सकते हैं कि एसिड अटैक रुकेगा कैसे? हुँ, तो हुँ। मेरे ख्याल से वो भी यही एक तरीका है। एक हाइपोथेटिकल तरीका यही है कि जो भी एक क्रिमिनल है उसका एक मोटिव होता है। और उसका मोटिव क्या है? एक क्रिमिनल का जो एसिड अटैक कर रहा है, किसी के चेहरे पे एसिड अटैक कर रहा है, क्या हो सकता है? आप ही बताइए क्या मोटिव हो सकता है किसी मोस्ट ऑफ द टाइम जेलस लोग हैं शायद जो कहते हैं तू मेरी नहीं तो किसी की नहीं जी। टाइप्स ऐसा कुछ वो होगा। बर्बाद करना चाहता बर्बाद है ना, कई करना बार तो वो चाहता मारते नहीं हैं। है। मतलब वो उससे भी ज़्यादा जघन्य अपराध करते हैं ना, वो मारते नहीं हैं, वो चाहते हैं कि आप ऐसे हुँ, ज़िंदा रहें, आप ऐसी एक खराब लाइफ़ जीते रहें। तो वो जो मोटिव है वो डिफीट करिए बार-बार। हुँ, हुँ। और जितनी लड़कियाँ आप सीरोज़ पे देख रही हैं उनके क्रिमिनल्स का मोटिव डिफीट हो चुका है बिल्कुल बहुत पहले, डिफीट हुआ है, हाँ। है ना? और वो पछताते होंगे कि आज हुँ, उन्होंने ये हुँ, काम हुँ, क्यों हुँ, किया? हुँ। क्योंकि वो लड़कियों वैसे तो वो लड़कियाँ सामान्य ज़िंदगी जीती, हुँ, पर हुँ। अभी तो बहुत कुछ कर रही हैं पर अपनी एक लाइफ़ एक में। और सवाल मैं आपसे जैसे मैंने बीच में वेट गेन किया, तो 102 किलो का हो गया और मेरा चेहरा बदल गया, बहुत सारा वेट आ गया। तो मेरी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी आइडेंटिटी की। मैं शीशे में खुद को देख के बोलता कौन है ये आदमी? आइडेंटिटी वेट गेन करने की वजह से हो गई थी। फिर वेट लूज़ करके आई फील नॉर्मल नाउ कि भई इट्स मी ओनली। मेरा अगर चेहरा ही कोई खराब कर व्हिच इज़ योर आइडेंटिटी, योर फेस, राइट? इतना गहरा स्कार लगेगा आपके ब्रेन पे और उससे उभरना सब कहते हैं उभर जाए, नहीं उभर मुझे नहीं लगता कोई आसानी से उभर पाएगा। मुझे नहीं लगता 20 साल 30 साल लगेंगे उभरने में इससे तो तो। आपने हाइपोथेसिस दी या आपने अपना उदाहरण दिया। हाँ। मैं बोल रहा हूँ कि सपोज़ कि आप जब आपका वज़न बढ़ गया था, उसी वक़्त आप कोई बहुत फ़ेमस फ़ेस बन जाते। मतलब मान लिया हो हुँ, सकता है कि हुँ, आपको आपको आप कोई आपको लोग उस फ़ेस से पहचानने लग जाते हैं। अचानक से कोई हुँ, ऐसी घटना होती हुँ, कि वो आपकी एक आइडेंटिटी बन जाता। आपको अच्छा लगता, तब तक कि वो पॉज़िटिव है। हुँ। मैं समझाने का मतलब है कि अच्छा ये वो वाला हाँ, एंगल ला बिगिनर रहे से हैं आप। हाँ, उस हाँ, एंगल हाँ। से आप सोचिए ना, उस समय हाँ, हाँ, आप हाँ। सपोज़ कि क्या बोलते हैं, आप वेरी WWF में चले पॉज़िटिव, वेरी जाते हैं, ठीक पॉज़िटिव, है? हाँ, और वेरी आप पॉज़िटिव, एक फ़ेमस आप वहाँ विनर हो जाते हैं। वेरी तो आप पॉज़िटिव, चाहते भी नहीं कि आप वापस आके ऐसे चेहरे पे वेरी वापस आएँ। पॉज़िटिव, हाँ। तो सेम ऐसे बहुत सारी लड़कियों मैं इस तरह की बातें किया करता हूँ, खाली समय में हम लोग यही सब बात किया करते हैं। मैं बल्कि कभी इसको एक ऑफ़िशियल स्टडी की तरह भी निकालूँगा कि ज़्यादातर लड़कियों से अब मैं पूछता हूँ तो उनको अपने इस चेहरे से बहुत प्यार है। आप अच्छा, उनसे बात कीजिएगा कभी अच्छा, या अच्छा। पॉडकास्ट में उन्हें भी बुलाइए। अरे मैं चाहता हाँ। हूँ 5 लोगों के साथ एक साथ जी, करेंगे जी, पॉडकास्ट। ऐसा करिए। आप हाँ, उनसे हाँ। पूछिएगा देखिएगा, आपको ज़्यादातर हाँ, लड़कियों को अपने प्रेज़ेंट चेहरे से प्यार है और अचानक से उनके चेहरे में कोई बहुत बड़ा बदलाव आ जाए तो शायद उन्हें पसंद नहीं आएगा, स्पेशली वो लोग जो बहुत फ्रंट रनर हैं, मतलब जिनको लोग बहुत अच्छे से पहचान रहे हुँ, हैं। हुँ, हुँ। तो समझाने का मतलब कैन बी आइडेंटिटी हाँ, क्रिएटेड। बनाई जा सकती हाँ, है। हाँ। आइडेंटिटी बनाने के लिए ज़रूरी है कि सबका सहयोग हो, मतलब तो जैसे अभी की आइडेंटिटी में लोग कम्फर्ट जैसे बहुत सारी लड़कियाँ पहले जब आती थी, बताया करती थी कि मतलब वो उनसे जब कोई पूछता है, ये क्या हुआ? तो हम बता देते थे कि हादसा हुआ है, गैस से जल गए थे, कहीं जल गए थे। वो ये बताने से संकोच करती थी कि हम एसिड अटैक सर्वाइवर हैं। हुँ, हुँ, हुँ। आज वो पहले-पहल समाज में इंट्रोडक्शन में एक्सेप्टेंस बता उसकी देती ज़्यादा हैं। है। जी, जी। जी। गैस से जलने की, जी, स्टोव से जी, जले क्योंकि उसमें एक्सेप्टेंस ज़्यादा सवाल है। नहीं है ना। अच्छा। उसमें ये सवाल नहीं है कि तुमने ही कुछ किया होगा, हुँ, कुछ हुँ। गलती रही हुँ, होगी, हुँ, हुँ, हुँ। उस आदमी के साथ तुमने कुछ किया होगा तभी तो उसने ऐसा किया। तो वो जो जजमेंट से बदले अब एसिड अटैक सर्वाइवर्स की एक अलग रिस्पेक्ट है। एक बिल्कुल है, सर्टेन बिल्कुल है। उसमें और एक मैं मुझे रिस्पेक्ट ये है। भी आप सही कह रहे जी, हो कि जी। 2013 के बाद जी, सही जी, है, वो ये क्योंकि मैं वैल्यू उसका बदली खुद है। गवाह हूँ। जी, जी। 2013 के बाद आप लोगों ने नहीं बदला है जी, जी। वो। तो कोई अगर एक अवेयर इंसान से हुँ, स्पेशली जब ये लोग मिलते हैं, तो उनको अगर ये बता देते हैं तो थोड़ा एक एक वैल्यू जैसी उनको महसूस होती है, हुँ, ना हुँ, कि उसमें क्वेश्चन्स नहीं दिखते हैं हुँ, आँखों में, हुँ। वो नहीं दिखता। वही है कि एक फ़र्क जो है ना वो इस तरह के फ़र्क से बदलेगा, मतलब तो इससे भारतीय समाज जो ऐसे किसी भी विक्टिम चाहे वो जला ही हुआ है, स्टोव से ही जल गया, उसको बेचारा करके क्यों देखता है? या कोई जैसे हाइपोथेटिकली किसी को पोलियो है, भारतीय समाज जैसे अमेरिका वगैरह में क्या है वो जी, जी। बेचारगी नहीं है, नहीं है, वो बिल्कुल उतने ही नहीं है। उसमें रहता है।
हमारे देश की ये प्रॉब्लम क्या, आपको ये फील होता है ये इसका प्रॉब्लम है? जवाब शायद मेरे पास बहुत अच्छा नहीं है। वैसे मैं भी यूरोप में मतलब ये सर्वाइवर्स भी एक एजुकेशन प्रोग्राम के लिए यूरोप जाते हैं, तो 2 बार मैं उस ट्रिप में रात में गया हूँ। तो मैंने भी बड़ी मुझे आज थोड़ा आश्चर्य हुआ। मुझे तो ऐसा लगता था ये बहुत सामान्य है, मतलब मुझे ऐसा क्योंकि लगता आप था। लगातार साथ में रहते हैं। नहीं, इस तरह से सामान्य है कि कोई अगर आपको देखे और अचानक से देखे और कुछ उसका रिएक्शन बदल जाए, हुँ, हुँ। तो सामान्य भी हो सकता है ना, भई हमने देखा नहीं है, डिफ़ॉर्मिटी देख के ऐसा हो सकता है। लेकिन वाक़ई मैंने यूरोप में देखा कि लोग ध्यान नहीं देते हैं, अच्छा, कोई सवाल नहीं पूछते हैं। अच्छा। हाँ, तो ये मतलब इसका जवाब मेरे पास इंस्टेंटली कोई नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि शायद क्योंकि उन लोगों को तो करना चाहिए, उन्होंने देखा नहीं है इस तरह से। न्यूयॉर्क में एक टैक्सी मैंने हाथ दिया, टैक्सी रुक गई, उसमें एक लेडी बैठी हुई थी, वो बाहर आ रही थी। तो हम इंडियंस हैं, ठीक जी। है? उसके ना दोनों पैर बहुत कमज़ोर थे, हुँ। तो वो हाथ में कुछ पहन रखा था उसने। मैंने बोला, "मे आई हेल्प यू?" बोलती है, "नो, डोंट वरी, आई एम जस्ट स्लो, आई डोंट नीड हेल्प।" उसका मतलब मैं उतर रही हूँ, मैं धीरे उतरती हूँ, तुम वेट करो अपने टर्न का, जब मैं उतर जाऊँगी तुम टैक्सी में बैठ। तो उस वो जो सोच है, कॉन्फिडेंस वो था है उसका। यूएस और यूरोप में, है वो वाली सोच कि मतलब आई डोंट नीड इट, आपकी मदद की मुझे ज़रूरत नहीं है। और ये जो आप कह रहे हैं, ये मुझे अब चलिए थोड़ा-सा इसका एंगल बदलते हैं। मैं एक साधारण आदमी हूँ, मैंने एसिड अटैक विक्टिम को नहीं देखा, राइट? ज़िंदगी में, जो आप अभी बोल रहे थे। मुझे दिखेगा तो मेरे चेहरे में को बदलना भाव आ सकते साधारण हैं। है। साधारण है, मैं उसको साधारण ही हैं? मानता हूँ। जैसे उसी तरह से सेम सेम एग्ज़ाम्पल, और मैं बिल्कुल भी मैच नहीं करा रहा हूँ दोनों को। जैसे कोई कोई पुरुष है, उसको अचानक से लगता है मैं महिला हूँ अंदर से, और मैंने उसको देखा तो मेरे एक्सप्रेशन बदलना नॉर्मल है, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं। तो इस तरह के व्यक्तियों को ये बोलना कि ये मिसोजिनिस्टिक हो गया है, ये घटिया है, आपका क्या कहना है? मतलब ह्यूमन साइकोलॉजी पे कहाँ तक प्रेशर डाला जा सकता है, उसके बारे में बताइए? नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यही मैं बोल रहा था कि हुँ, मुझे ये सब बातें सामान्य लगती हैं। लेकिन एक फ़र्क है, एक इंटरेस्टिंग बात है। मतलब मैं अभी भी बता रहा हूँ कि हमारी टीम की बहादुर लड़कियाँ, मैं ऐसे कहता रहता हूँ, उनको हुँ। उनको भी चिढ़ाता रहता हूँ कि उन सबकी भी हिम्मत डोल जाती है जब वो गाँव जाती हैं। अच्छा। अभी भी, हाँ, कि हाँ। गाँव में ना ऐसा मैंने खुद सामने से देखा है कि लोग आके ऐसे आपको देख रहे हैं। अरे बिटिया क्या हुआ? हाँ, 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 है ना? हाँ, हाँ, और हाँ। वो उतना अनकंफर्टेबल करा देते हैं कि कई बार मतलब ये जितनी बहुत, क्योंकि कई लड़कियाँ ऐसी हैं जो इसकी मिसाल हैं, हाँ, है ना? हाँ। तो उनका टूटना थोड़ा-सा मुश्किल है कि मतलब हाँ, इतनी हाँ। जल्दी किसी से हाँ, हिम्मत हाँ, नहीं है, हाँ। उनको कोई कमेंट कर देता है, उसको तुरंत से जवाब देती हैं हाँ, हाँ, हाँ। और इस तरह की बात करती हैं हर प्लेटफ़ॉर्म पे जाके। पर मैं हँसता हूँ कई बार कि तुम लोग की भी हिम्मत जवाब दे जाती है उन जगहों पे। तो मेरे ख्याल से एजुकेशन का एक फ़र्क है। सामान्य तो होना तो ठीक है भाई, हुँ, सामान्य मैं भी ऐसे था, मैं भी जब पहली बार किसी सर्वाइवर से मिला था, बल्कि उसने मुझे एक तरीके से मोटिवेट किया, क्योंकि मैं पहली बार मैं भी थोड़ा अजीब-सा महसूस किया मैंने, है ना? मेरे कई सारे दोस्तों में मैंने देखा जब हमने टीम शुरू की थी, तो वॉलंटियर्स आते थे 1-2 बार, तो एक फ़ोटोग्राफ़र का मुझे याद है कि वो मेरा अच्छा दोस्त भी था और उससे हमने कहा कि अब फ़ोटोग्राफ़ी कर देना। उसने पहली बार, एक सर्वाइवर थी तूबा, बिहार से, वो बहुत या प 15 साल की रही होगी, उसकी नाक पे एक ऐसे डंडी भी लगी थी साँस लेने की। तो वो उसको देखा और वो मतलब वो चला गया। मैं उसके पास पूछा कि भाई कहाँ चले गए? फ़ोटोग्राफ़र की हुँ। ज़रूरत थी। तो वो बहुत देर के लिए कमरे में बंद कर लिया उसने अपने आप को। फिर वो उसको पूछा तो उसने कहा कि भई मुझे घबरा गया। लेकिन इससे बिल्कुल मतलब ये एक फ़र्क ये मैं मान सकता हूँ कि आप देखो, आपको अजीब लगे, आपको बुरा लगे, लेकिन आप सेंसिटिव हो सकते हो ना। आप उससे सवाल पूछ सकते हो। ज़्यादा लड़कियाँ कहती भी हैं कि मुझसे कोई सामने से पूछ लेता है तो मुझे अच्छा लगता है बताने में। पर आप उसको खराब महसूस कराओ, आप उसपे कोई कमेंट करो, आप उसको चिढ़ाओ, है ना? कुछ गंदा बोल दो, उस तरह से ये चीज़ें ना एजुकेशन ना होने का हुँ, हुँ। नतीजा है। मतलब सेंसिटिव होना हमें लगता है कि एक बेसिक ज़िम्मेदारी है। बिल्कुल। अपने आस-पास से, वही जैसे आप डिसेबिलिटी के लिए पूछ रहे हैं, तो वहाँ पे भी ऐसा ही होता है कि कई तरह 2 तरह के लोग मुझे दिखते हैं। एक तो ये होते हैं जो ऑफ़र करना चाहते हैं हेल्प, एक होते हैं जो ये महसूस कराते हैं कि उन्होंने क्या देख लिया, हुँ, है ना? हुँ। तो ये दोनों जो फ़र्क है ना, शायद ये एजुकेशन का है, और फिर कल्चरल एजुकेशन भी, तो कल्चर में भी तो मतलब वो घुल जाती है ना। तो एक कल्चरल फ़र्क भी है, जैसे कि हमारे यहाँ अभी भी डिसेबिलिटी सर्वाइवर्स के लिए कोई सिस्टम नहीं है। आप बाहर जाएँगे ना, तो वहाँ आप देखेंगे उनको एक्कोमोडेट किया गया है। हमारे यहाँ तो अभी हाल ही में सब इतना इस पे लड़ाई चली है एक्टिविस्ट की, और हमारी टीम में भी 1-2 मेंबर्स हैं जो डिसेबिलिटी सर्वाइवर हैं। हम उनके साथ व्हीलचेयर पे कभी जाते हैं, हम देखते हैं ज़्यादातर जगहों पे जा ही नहीं सकते हम। मतलब कहीं जाने से पहले आपको सोचना पड़ता है, पूछना पड़ता है, पूरा प्लान करना पड़ता है। अदरवाइज़ क्या है कि आपने डिसेबिलिटी के लिए कोई स्पेस ही नहीं छोड़ा हुआ हुँ, है हुँ। ना? तो वो कल्चरल भी फ़र्क है कि हम लोगों ने अपने यहाँ पे उनको समाहित नहीं किया है। हुँ, 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 इन हुँ। सब चीज़ों को भी मेरे ख़्याल से इसका यही फ़र्क होगा। इसीलिए जब बाहर भी आप भी आप अपने अनुभव बता रहे हो, मैंने भी फिर याद किया आपके अनुभवों से, स्पेन की बात मैं बता रहा हूँ। तो वहाँ मैंने देखा कि लोग बड़े सामान्य थे, लोगों ने किसी का मुझे वो खराब रिएक्शन नहीं दिखा।
और शायद वो लोग बहुत अवेयर भी रहते हैं इस सब हम्म। तमाम तरह की डिसेबिलिटीज को लेके भी। तो मुझे बताइए, जो आप लोगों की फंडिंग कैसे होती है? लाइक वेयर एग्जैक्टली इज डू यू आर यू गेटिंग हेल्प फ्रॉम द राज्य सरकार से मिल रहा है या केंद्र से मिल रहा है? जो फंडिंग होती है वो किस प्रकार से होती है आपके अभियान के लिए? देखिए हमारी फंडिंग तो कई स्तर पे होती है, जैसे क्योंकि यूरोप जाना महंगा महंगा नहीं, टास्क है तो ना? यूरोप जाना महंगा टास्क है, लेकिन यूरोप से हमें इनविटेशन आता है तब हम जाते हैं। अच्छा। जी, जैसे कि अच्छा। ये जो एक ग्रुप है वो एजुकेशन प्रोवाइड कराता है। तो ये हम्म। एक अपॉर्च्युनिटी देता है कि जो यहाँ एजुकेशन अच्छी करेगा, हम्म। उसे एज़ एन ऑफर वो उसको हर साल बुलाते हैं। अभी इस साल हम्म। भी हम लोग अक्टूबर में जा रहे हैं। अच्छा। जी, तो वो हर साल आपको बुलाते हैं कि हम्म। और तमाम लोगों से इंट्रोड्यूस करते और हैं। वो पूरा उनका पे मॉडल पे है। वो लोग करते पे हैं। वो लोग वो करते लोग हैं। करते हैं, जी, हाँ, हाँ। और ये बहुत अच्छा मॉडल है उनका। ग्रेट ग्रेट, इसमें हाँ। उनका कहना, और यहाँ इसलिए लड़कियाँ तैयारी करती हैं, एग्ज़ाम देती हैं, फिर उनका सिलेक्शन होता है। क्या फिर बात है। उन लोगों को इसलिए बुलाया जाता है ताकि उन्हें, और वहाँ पे बहुत ग्रैंड वेलकम देते हैं। मतलब वो लोग तमाम इंस्टीट्यूशंस में ले जाते हैं, तमाम जगह पे एक्सचेंज प्रोग्राम टाइप का है। तो जैसे कि पसाया स्कूल ऑफ क्या बोलते हैं, पसाया कुकिंग स्कूल है। तो वहाँ लेके जाते हैं, तो कुकिंग के ट्रेनिंग में एक्सचेंज होता है। यहाँ की लड़कियाँ वहाँ जाके कुछ ट्रेनिंग देती हैं। उन्हें बताती हैं कि हम लोग कैसे सर्व करते हैं, उनसे कुछ सीखते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है। तो मतलब बेसिकली फंडिंग हमारा ऐसा है कि हमने कई लेयर की फंडिंग है। पहला बहुत साल तक हम लोग ये क्लेम करते थे कि मतलब हम लोग सेल्फ सस्टेनेबल, सेल्फ फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब हम लोग कोई और हेल्प लेते ही नहीं थे। लेकिन जैसे-जैसे हम लोग रिहैबिलिटेशन में आए, रिहैबिलिटेशन में बहुत सारी नीड बढ़ गई। मतलब पहले तो हम लोगों ने कैफ़े के ज़रिए इस तरह की फंडिंग जनरेट की कि हमारा सारा खर्चा, सारा बेसिक एक्सपेंसेस कैफ़े से जनरेट हो जाता है। पर क्या अमेजिंग आइडिया है आलोक भाई जी, आपका। नहीं मुझे भी बहुत अच्छा लगा। क्या मेरा आइडिया अमेजिंग इतना आइडिया, नहीं था। मतलब सो आइडिया ऑसम छोटा-सा आइडिया था। आपका। हाँ, हाँ। हालाँकि वो आज हमें भी ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा आइडिया हाँ, था। हाँ, हाँ, इतना हाँ। सोच के लेकिन नहीं बनाया गया था सर। हाँ, पर क्या हाँ, आइडिया है, मतलब आई एम सो बिल्कुल, बिल्कुल, इम्प्रेस्ड। जी। हाँ। अगर मैं कोई दूसरी तरह की कॉज़ उठाऊँगा ना कभी, तो मैं ऐसा कॉन्सेप्ट रखना चाहूँगा जिसमें ऑफ़िस सेल्फ हेल्प हो ओपन जाए। हो। हाँ, 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 जिसमें हाँ। ऑफ़िस ओपन हो, जिसमें बेसिक फंडिंग आपकी अपनी हो। क्योंकि अदरवाइज़ क्या होता है कि हम 10 बार इस काम को बंद कर चुके होते हैं। क्योंकि भाई हाँ, हाँ, बिल्कुल। लोग, मतलब कोई संस्थान हो या कोई, मतलब जो भी कंपनीज़ आपके साथ जुड़ती हैं या कोई इंडिविजुअल्स जुड़ते हैं, उनके मूड चेंज हमने देखा हुँ, बहुत हुँ। जल्दी होते हैं। आज उनका लग रहा अरे है कि हाँ, आज ये हाँ। इम्पोर्टेंट है, कल वो उनके लिए इम्पोर्टेंट हाँ, नहीं है। हाँ, हाँ, है ना? हाँ। अब जैसे कि शुरुआत में 2013, 14, 15 में मैंने देखा कि उस समय विमेन कॉजेज़ को लेके हाँ, काफ़ी हाँ, वो हाँ, था। हाँ, हाँ। तो सब लोग बहुत एक्टिव थे। अचानक से लोगों ने वॉलंटियर भी करना बंद कर दिया, फंडिंग करना ही बंद कर दिया, है ना? कोई ग्रांट्स भी देना बंद कर दिया। उस समय जैसे अभी लॉकडाउन आया तो सब भूल गए कि एसिड अटैक सर्वाइवर भी हैं इस दुनिया अच्छा, में, है ना? हाँ, हाँ, हम हाँ। सरकार, हमने तो पिटीशन भी ऑनलाइन डाली हाँ, हाँ, कि हाँ। सरकार से भी वही रिक्वेस्ट की कि वो लोग भी हैं यहाँ पे, हाँ, पर उनके लिए हाँ। कोई पॉलिसी नहीं आई ना अलग से। हाँ, हाँ, तो हाँ। कहने का मतलब है कि लोग भूल सकते हैं आपको जल्दी, इसलिए हाँ, हाँ। आपको सेल्फ सपोर्ट फंडेड रहना चाहिए। ये अपने इंडिया में इस तरह के एनजीओ कम है, लेकिन हमें लगता है कि हर एक नॉन प्रॉफिट को भी, जैसे हर एक लड़की के लिए कहते हैं ना आप सक्षम होने चाहिए, है ना? आज लड़के के लिए कहा जाता है कि भाई हुँ। आप बेरोजगार ना हो, वैसे हर एक एनजीओ के लिए भी ऐसे कहना चाहिए। आप ना कुछ तो आपका बेसिक फंडिंग अपनी होना फंडिंग का चाहिए। जुगाड़ आप खुद कर सको, जी, इतना अपने करना अपने चाहिए पैरों आपको। पे आप खड़े हो। हुँ, हुँ। साथ-साथ अगर उसके बाद, जैसे उदाहरण दे रहे हैं कि हमारी फर्स्ट फंडिंग जो है ना, ऐसे मान लीजिए कि 60% हमारी फंडिंग अभी इस समय, चूँकि हम लोग हुँ, रिहैबिलिटेशन में हुँ, बहुत हुँ। ज़्यादा हैं। एक वक़्त ये रिहैबिलिटेशन 80% में से था। क्या कर रहे हैं आप लोग? रिहैबिलिटेशन का मतलब सभी के जितने लोग हमारे टच में आ रहे हैं, हम सबका ट्रीटमेंट इंश्योर कर रहे हैं, फ्री में? फ्री में, हुँ, और हुँ। बहुत क्वालिटी ट्रीटमेंट। क्योंकि अच्छा। सिर्फ लिमिटेड टू दिल्ली नहीं है, दिल्ली में प्लास्टिक सर्जरी हो रही है आँखों के लिए, चेन्नई जा रहे हैं, है ना? अच्छा। और हर एक स्टेट से, मतलब हुँ, उड़ीसा हुँ। से, असम से, बिहार से, सो यूपी अब से। कोई विक्टिम आया, आपने उसकी उसकी बॉडी को, जो अपर सेक्शन है उसको ठीक कर दिया जी, जी, हाइपोथेटिकली, जी, अब वो थोड़ी-सी तैयार हो जी, गई। जी, जी। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता नेक्स्ट है? स्टेप है जैसे साथ-साथ, मतलब ये हुँ, सब पैरेलल में ही है, साथ-साथ उसकी ट्रेनिंग भी चल रही है। इलाज आप ऐसा सोचिए कि ये नहीं हो सकता कि इलाज खत्म कराएँ फिर ये करें, सो दसियों साल का प्रोसेस है। हुँ, मतलब हुँ। इलाज, मिनिमम इलाज आपके होते रहेंगे ताकि आप, अगर कोई डिसफंक्शनल है, मतलब काम ही नहीं कर, तो काम करे, इसके बीच में मतलब काम सीखे, कुछ ट्रेनिंग करे, पर्सनैलिटी तो डेवलपमेंट की शीरोज़ क्लासेस जैसे हो रही आपका हैं। हैंगआउट है, जी, जी, उसके जी। अलावा भी कुछ और है या शीरोज़ शीरोज़ ही हैंगआउट लगातार? एक पॉपुलर प्रोजेक्ट है, जिससे आप हमें अच्छा। पहचानते हैं। हाँ, हाँ, आपको लगता हाँ। है कि शीरोज़ हैंगआउट ही हाँ, सब हाँ, कुछ है। हाँ। शीरोज़ हैंगआउट एक तरह का प्रोजेक्ट है जिसमें 35 लड़कियाँ अभी जॉब कर रही हैं, और जॉब करके, मतलब हम लोग कहते हैं शीरोज़ हैंगआउट एक रिहैब सेंटर है। मतलब हमारा जो शीरोज़ हैंगआउट है, उसका पूरा नाम है कि शीरोज़ हैंगआउट रिहैबिलिटेशन सेंटर, ठीक है ना? तो वो बेसिकली वहाँ पे लोगों का काम क्या है, मतलब शीरोज़ हैंगआउट कहाँ काम आता है आप पूछेंगे, मतलब मैं समझाता हूँ हुँ, आपको। प्लीज़, प्लीज़। जैसे कोई भी एसिड अटैक सर्वाइवर है, बहुत बार क्या होता है, ये लड़कियाँ हैं, ज़्यादातर सर्वाइवर लड़कियाँ हैं, कम एज की हैं, है ना? ये लोग बहुत दूर-दराज में भी हैं। हुँ, तो हुँ। इनको पहले ही, मतलब हमारे यहाँ जैसे मेरी बहनें हैं, मेरी कज़िन्स हैं, मैंने देखा उनको पढ़ने नहीं जाने दिया गया दूर-दराज। हादसे हो जाएँ तो घरवाले और ज़्यादा नेगेटिव हो जाते बिल्कुल, हैं, ठीक बिल्कुल। है? तो ऐसे में सिर्फ़ एक ही रास्ता बचता है, वो है जॉब देना। हुँ, हुँ।
अगर आपने जैसे इवन छपाक मूवी भी देखी हो, अगर उसमें बिल्कुल। भी ऐसे ही दिखाया गया ना कि हमने जॉब ऑफर कर दी, हुँ, तो हुँ। ये सच घटना है। मतलब क्या होता है कि जब आप चाहते हो कि सामने वाला ना आपके साथ काम करे, हुँ, तो हुँ। आपका पहला तरीका है कि उसको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाओ। क्योंकि अगर जॉब होगा तभी वो एक्टिविज़्म में शामिल हो सकता सही है। बात है। किसी को आज इंडिया में तो एटलीस्ट बहुत मुश्किल है समझाना किसी के पेरेंट को कि आप अपने बच्चे को कहो कि वो एक्टिविज़्म में शामिल हो। हुँ, वो हुँ। चल के हमारे साथ धरना करे, हुँ, प्रदर्शन करे। हुँ, हुँ, अभी हुँ। तो तभी हम शीरोज़ रन कर रहे हैं। हमने जब शीरोज़ नहीं चलाते थे तब भी कुछ लड़कियों को जॉब दिया था। जिनको जब इनिशियली जब कैंपेन शुरू किया, जब हमारे पास खुद जॉब नहीं थी, हमने ये नहीं सोचा कहाँ से आएगी, और हमने ये सोचा कि जॉब देते हैं, काम देते हैं। तो उससे आसान हो जाता है कि मतलब किसी को एक जॉब मिलती है तो घर वाले उसको एक इंडिपेंडेंट कर देते हैं, है ना? हुँ, उसको हुँ। छोड़ देते हैं कि भाई चलो फ्री कर दिया। फिर वो थोड़ा इंडिपेंडेंट भी महसूस करती है, उससे अपने बेसिक खर्चे वगैरह निकालती है, तो तब वो पढ़ सकती है, तब वो हुँ, हुँ। ट्रेनिंग कर सकती है। एक एक ज़्यादातर ना एक लोग बेसिक पे आते हैं जी, थोड़ा-सा। एक जो आप बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने छुई है जी, इसमें बताते हुए। भारत के जो माँ-बाप हैं, उनका अपने बच्चों को बार-बार ये ट्रेन करना हुँ, कि कोई भी सामाजिक मुद्दे में मत जाओ। जी। कोई लाश पड़ी तो पुलिस को फ़ोन मत करो, कोई बिल्कुल, एक्सीडेंट बिल्कुल। होता है तो पुलिस को फ़ोन मत करो, अपने घर आओ। कहाँ तक लॉजिकल मानते हैं आप इस बात बहुत को? मतलब क्यों क्या ट्रेन कहूँ। करते हैं माँ-बाप? मेरे माँ-बाप ने ट्रेन किया है मुझे। हाँ, लेकिन मेरी मम्मी इस मामले में अच्छी थी मतलब। थैंक गॉड। हाँ जी, उन्होंने हमेशा कहा कि कोई किसी का एक्सीडेंट हो तो उसको ये मम्मी का मतलब मेरी कुछ चीज़ें मम्मी की दी हुई हैं, मुझे अच्छा लगता है इस बारे इसीलिए में। आप जी, ऐसे जी। हैं। हाँ, क्योंकि कि मेरे मेरी साथ मम्मी नहीं ने हुआ ये। हमेशा मतलब ये डर नहीं रखा, मैंने उन्होंने कहा कोई बात नहीं किसी, और मैंने बहुत बार एक्सीडेंट में लोगों को लेके गए या चिंता नहीं रहती थी। हुँ, हुँ। तो हालाँकि ये बात सही है, मतलब बहुत माँ-बाप का यही रहता है कि मतलब वो कहते हैं ना 90% हमारे यहाँ बता एक रहा हूँ मैं कहावत भी आपको, तो है इस पे आप कि हम अलग हो। चाहते हैं कि बगल वाले घर में भगत सिंह हो। भगत सिंह हो हाँ, और हम चाहते हैं सन्यासी जी, जी। हमारे पड़ोसी के घर में पैदा हो जाए, बिल्कुल, महान बन जाए वो। बिल्कुल। तो हम नहीं, ये हमारे तो घर में ना ये पैदा हो। मेरे घर तक में है कि मतलब एक्टिविज़्म में वो लोग नहीं, मतलब बेसिक एक्टिविज़्म तो चलो उन्होंने मेरी मम्मी ने अलाउ, मम्मी के स्तर पे, मतलब मम्मी का अपना एक स्तर इसीलिए होता है आपको ना। नहीं लगता देश ज़ॉम्बीफाइड हो हाँ, तो गया है? थोड़ा बिल्कुल, ज़ॉम्बीज़ पैदा क्या हो रहे करें? हैं जो केवल एक दिन वोट डाल के अपने घरों में बैठ जाते हैं। कोई पॉलिसी की बात नहीं करता। अभी आप टीवी चैनल कोई भी लगा हुँ, लीजिए। हुँ, नन ऑफ द ऑपोजिशन पार्टीज डिस्कस द पॉलिसीज ऑफ हुँ, द हुँ। गवर्नमेंट अटैक ऑन उन पे पॉलिसीज पे कोई अटैक नहीं करता। सब वही बकवास करते हैं, हिंदू मुसलमान मणिपुर जल रहा है। कोई पॉलिसी पे आता क्यों नहीं? मैं फिर बता रहा हूँ अगेन, मतलब मैं इसीलिए मेरा अगला काम जो है ना, जब कभी मैं मतलब और इससे आज़ाद हो जाऊँगा, इस काम को थोड़ा ठीक कर लूँगा, मतलब मैं एजुकेशन पे बहुत काम कर बड़ी रहा बात हूँ बोल रहे सर हैं, कब मैं। आजाद हो गया पता नहीं मतलब, लेकिन ऐसे नहीं हुआ, मैं आज़ाद भी हमेशा आदमी रिसोर्सेज़ से होता है। मतलब मेरा आज़ाद होने से मेरा अच्छा, मतलब यू है कि मीन मैं टू से और फाइनेंशियली रिसोर्सफुल हो इंडिपेंडेंट। जाऊँगा। हाँ, हाँ, हाँ। क्योंकि आज़ाद होना यही होता है कि हम कैद कहाँ हैं? हम सब जो हम, हुँ, चाहे वो हुँ। मैं हूँ, चाहे कोई सामान्य इंसान। कैद वो यही है कि मतलब अपनी दुनिया में फँसा हुआ है ना। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसलिए उससे निकलेगा जिस दिन, हुँ, तो हुँ। उस दिन वो कुछ करेगा। मेरा आज़ाद होने का ये सेंस है। हाँ, हाँ। और मुझे हमेशा लगता है बहुत सीरियसली कि एजुकेशन में बहुत अच्छे से काम करने की ज़रूरत है। एजुकेशन सिर्फ़ पढ़ाई तक सीमित नहीं है, पर देखिए पढ़ाई एक टूल है ना? किसी को एबीसीडी पढ़ना आएगा तो वो एबीसीडी से आगे कुछ पढ़ स पाएगा। लेकिन प्रॉब्लम आजकल क्या हो गई, एबीसीडी पढ़ते ही पता नहीं क्या-क्या कूड़ा कंटेंट पड़ा हुआ है पढ़ने के लिए। तो बहुत लोग जो पढ़ गए हैं उनको फिर गलत दिशा में पढ़ रहे हैं। लेकिन मेरे ख़्याल से एक बहुत सारे लोगों को काम करना चाहिए कि लोग एजुकेट हो जाएँ एटलीस्ट। वो अखबार पढ़ें, भले ही वो राइट विंग अखबार पढ़ें, है ना? हुँ, या हुँ। लेफ्ट विंग अखबार हुँ, पढ़ें। हुँ, हुँ। अखबार पढ़ें, है हुँ, ना? हुँ, बहुत हुँ। मोटी बात है। हुँ, हुँ। तो अखबार पढ़ेंगे तो कुछ तो सजग होंगे, एक हुँ, दिन हुँ। एजेंडा ड्रिवन अखबार भी पढ़ेंगे तो भी किसी दिन तो उनका दिमाग बिल्कुल, खुलेगा। बिल्कुल। हाँ, हाँ। तो लेकिन बहुत सारे लोग कुछ पढ़ नहीं रहे हैं ना, हुँ। कुछ उनके पास काम नहीं है, उनके बहुत लोग बेरोज़गार भी हैं, बहुत लोगों के पास मतलब, तो मेरा समझाने का मतलब है कि हमारे देश के हालात इसलिए बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, इसलिए शायद लोग इश्यू पे बात नहीं करते। पर उसका कोई मतलब उस पे मुझे उनको क्या गुस्सा करें, अभी वो देश वालों को गुस्सा नहीं करना चाहिए, वो प्यार प्यार से बात करनी नहीं, चाहिए। मैं प्यार से बात नहीं, मैं मेरा मुझे मेरा मुझे समझाने का मतलब है कि वैसे पहले ही जो परेशान है, उसको और गुस्सा करोगे तो ठीक नहीं रहेगा। मतलब वो जो परेशान आत्माएँ हैं ना, जो ये सब ध्यान नहीं दे रहे हैं, मतलब उनको भी मैं प्यार से ही नहीं, नहीं, मैं टैकल करने मैंने की अभी बात कर रहा रिसेंटली हूँ। अपने एक सोलो वीडियो में जी, जी। प्रधानमंत्री जी पे कुछ सवाल खड़े कर दिए, जी, जी। अपने सोलो वीडियो में, कि प्रधानमंत्री जी ये फ्रांस अकॉर्ड में क्या फँसे हो आप? ज़रूरत क्या है? बर्न कोल, कोयले को जलाइए, ठीक है ना? बर्न कोल, आप उस फ्रांस अकॉर्ड में अभी मत पढ़िए, देश आगे बढ़ जाए, सबके घर में पैसा हुँ, आ हुँ। जाए, उसके बाद करिए ना प्रमाण। हुँ, अमेरिका हुँ। ने पहले दिन थोड़े अकॉर्ड साइन करके बोला था हुँ, नहीं, हुँ, नहीं। हुँ। अमेरिका ने पहले विश्व को पोल्यूट कर लिया, अब वो हुँ। अचानक से महान बनता नहीं, नहीं अब तो हम शांत रहना चाहते हैं। तो पॉलिसी है वो, फ्रेंच अकॉर्ड में घुसना पॉलिसी है, एजुकेशन की दिशा तय करना पॉलिसी है, या कोर्ट में 400 जजेस को रखना पॉलिसी है। प्रॉब्लम ये है कि पॉलिसी की कोई बात नहीं करता, ना हुँ। ऑपोजिशन करता है ना केंद्र करता है। केंद्र को पता है मुझे इनके मजे लेने, उनको पता है मुझे इनके मजे लेने। चल क्या रहा है, मतलब किस स्तर तक लोगों को लगता होगा ठीक है करंट गवर्नमेंट या उनके प्रधानमंत्री बहुत महान है। मुझे ऐसा लगता है कि चल क्या रहा है यहाँ पे। नहीं, लोग किसी भी गवर्नमेंट में जब गवर्नमेंट रही है तो ये वाले लोग रहे हैं, मतलब मैं इसीलिए मैं थोड़ा
ज़्यादा हार्श था, मैं अभी बहुत सॉफ्ट हो गया हूँ किसी के हम्म। लिए भी, वो चाहे अभी नहीं की नहीं, मुझे गवर्नमेंट के ऐसा लिए लगता है हो, मुझे चाहे ऐसा लगता पिछली है कि जब गवर्नमेंट आप के लिए जवान होते हो। हो ना तो आप बहुत तगड़े तो लिबरल और अभी आप लेफ्टिस्ट होते काफ़ी हो। अभी काफ़ी जवान हैं आप, इसका मतलब। नहीं नहीं, जब आप बहुत क्योंकि बहुत तगड़े लेफ्टिस्ट लिबरल होते हैं, जिससे जब बड़े होते जाते हो वैसे वैसे नहीं, आपको क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कि किसी से सॉफ्ट होते मैं जाते हो ऐसा आप। नहीं है कि इसमें कोई मतलब एक मैच्योरिटी पता है वो कहाँ भी लेके आती हाँ हाँ। पहुँचती है, ऐसा नहीं है। मतलब जब आप इतिहास पढ़े, हम्म है ना, आप समझ पाते हैं कि चीज़ें ना, मतलब भले ही आज ज़्यादा खराब लग रही हो आपको, हो सकता है पहले कुछ कम खराब रहूँ, हम्म फिर सिस्टम वही है, समस्या वही है कि अंधभक्त है हर तरफ, है ना, हम्म। पहले भी रहे हैं, अब भी अवतारवाद। है ना। और जब वो अंधभक्त, हाँ, तो भगवान को भी भगवान ऐसे बना दिया, मतलब भगवान के भी कॉन्सेप्ट को ठीक से समझा हाँ होता हाँ तो हाँ काफ़ी मदद मिलती देश को, है हाँ ना, हाँ दुनिया को, क्योंकि हाँ हमारे हाँ, यहाँ तो सबसे धार्मिक लोग हम लोग हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल अगर हमने धर्म को बहुत अच्छे से अपनाया होता तो हमारे तो अपराध होते ही नहीं। बिल्कुल। लेकिन तो हमारे मतलब है कि हम लोग ना बहुत कम एजुकेटेड है, हाँ हाँ एजुकेशन का जो बेसिक सेंस है वो हमसे चला गया है। हाँ हाँ। उसी वजह से आप ये देखते हो अंधभक्त है यहाँ पे, उसी वजह से हर बात को जस्टिफाई करने वाले लोग हैं, क्योंकि पॉलिसी समझे तब तो पॉलिसी पे बात करेंगे। तो हम्म। पॉलिसी इस स्तर तक समझ पाए मैं उसके लिए किताब बहुत लिखने वाला ज़रूरी हूँ। है। मैं अच्छा, किताब लिखने वाला किस हूँ, बारे में? इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर। बढ़िया बात है यार, और कौन वॉल्यूम टॉपिक तो वॉल्यूम बाय अच्छा है। वॉल्यूम लिखूंगा, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम, क्योंकि इतनी पॉलिसीज हैं, इतने सारे सवाल हैं कि एक किताब में आप नहीं डाल सकते, आपको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लिखने पड़े। हाँ, तो सही बात है, मतलब मेरा समझाने का, लेकिन अंत में आप ये मत समझिए कि ये अभी हो रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, मतलब ये जब भी आप खराब समय देखेंगे ना, उस खराब समय को स्टडी करिए, आप देखिएगा ये इस वजह से ही आता है कि जब हमारी जनता सवाल करना बंद कर देती है, जब उसको रियल इश्यू से मतलब नहीं रह जाता है। और ये कब नहीं रह जाता, जब उसको, इसीलिए बहुत बार तो इसलिए अंग्रेजों के समय में नहीं बताया जाता था कि भाई लोगों को ना अनएजुकेटेड रखने की वो कोशिश कर रहे थे, है ना, या एक तरह की एजुकेशन देने की कोशिश कर और रहे अभी थे। कल का निर्णय काफी अच्छा था, जो कौन उन्होंने सा दंड वाला? संहिता को न्याय संहिता बना। अब उसका अच्छा, फर्क कितना पड़ेगा वो नहीं पता। ये कम मैंने से कम ध्यान नहीं नाम दिया। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि भाई ये क्या हुआ भारतीय था? लेकिन ये बात अच्छा, सही है, मतलब दंड संहिता इन्होंने से बोला न्याय कि संहिता बहुत अमित शाह बढ़िया ने है। बोला कि मैं अच्छा। भारतीय दंड संहिता, अंग्रेज अपना शासन बचाने के लिए लगाना हुँ, चाहते थे, हमें भारतीय न्याय संहिता चाहिए, जस्टिस सिस्टम चाहिए, ना कि पीनल सिस्टम चाहिए। तो उन्होंने उसके नाम बदल दिए, सेडिशन लॉ खत्म कर दिया। ओके। तो अब कोई जैसे सरकार के खिलाफ बोलता है तो सेडिशन लॉ में नहीं जाएगा अंदर। अच्छा, अच्छा। सेडिशन लॉ कल से रिपील दूसरे कर लॉ दिया है ना उन्होंने। उनके पास। लॉ की ये लेकिन इस पे मैं एक सर इम्पोर्टेंट, ये आपने जो बात छेड़ी उससे मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता रहा प्लीज हूँ प्लीज। कि इवन जो ये हुँ, दंड संहिता और न्याय संहिता का अपने इस, मैं जिस कॉज़ पे काम कर रहा हूँ वहाँ से भी कुछ फ़र्क है। हुँ, वाक़ई ये मेंटल चेंज लाने की ज़रूरत है अभी भी सिस्टम में, और आया है पिछले 2009 में, 9 से ये चेंजेस थोड़ा ज़्यादा बेहतर तरीके से आए, और ठीक से कहें तो मतलब इसकी शुरुआत सन 2000 के बाद हुई है। हुँ, था क्या कि मतलब जस्टिस सिस्टम में भी ये माना जाता था कि जस्टिस का मतलब है कि किसी को सज़ा मिलेगी, वही जस्टिस है। हुँ, हुँ, और सारा फ़ोकस भी उस बात पे था। जब से ये जो न्याय संहिता हम जिसकी बात कर रहे हैं ना, उस पे हम आए हैं, उससे फ़र्क ये पड़ा है कि अब कंपनसेशन को लेके मतलब एक बात हाँ, शुरू हुई। हाँ, तो आप बिल्कुल देखेंगे न्याय हाँ। कंपनसेशन देना बहुत रिसेंट हुँ, शुरू हुआ है। हुँ, 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 और 2009 के बाद ये लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई, फिर एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए कंपनसेशन वगैरह आया, क्योंकि क्योंकि अलग से उनके लिए नहीं आ सकता था। ये पूरी एक समझ में फ़र्क आया है, और उस ये यूरोप से शुरू हुआ और यहाँ तक पहुँचा है। ये फ़र्क वाक़ई अच्छा है, और फ़र्क ये भी है कि मतलब हम पहले हमारी जो पूरी सिस्टम था वो दंड देने पे ही फ़ोकस भी था। इसीलिए विक्टिम को वहाँ छोड़ दिया जाता हुँ, था। हुँ, हुँ, अभी हुँ। क्या है आप कि चिंता ना अब करें, विक्टिम बताते सेंट्रिक हैं है। इसको हम। हाँ, हाँ, अभी ये विक्टिम सेंट्रिक है, जिसमें विक्टिम को तमाम, जैसे यही कोर्ट ने ये आदेश इसी सब बारे में दिए हैं, तो ये नया नहीं है, हुँ, कहने का हुँ, मतलब है। हुँ, हुँ, ये अच्छी बात है कि एक थॉट प्रोसेस की तरह, मतलब पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस भी चेंज हो रहा है। हुँ, हुँ, पर ये सिस्टम में हमारे अभी कुछ 20 2 डेकेड से आया। हुँ, और हुँ, इसी वजह से आप देखोगे कि अब से विक्टिम सेंट्रिक बातें होती हैं, हुँ, जिसमें ये देखा जाता है कि उसको नुकसान क्या हुआ, उसकी भरपाई हो, है ना? उसको जैसे उसी में है कि रिहैबिलिटेशन उनका हो, उनको इलाज मुफ्त मिले, हुँ, और हुँ। उसके बाद सजाएँ वगैरह भी हों। लेकिन ये नहीं, और इसके बाद पहले ये भी कानून हुआ करते थे कि इसको सज़ा मिलेगी, फिर इससे पैसा वसूला जाएगा तो आपको दिया जाएगा, हाँ, हाँ, जो कि हाँ, हाँ। असंभव हो जाता था। बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल, हाँ, तो हाँ। अभी ये बदलाव भी आया है, तो मैं तो ये नहीं, नहीं एक तो जानता, कल इन्होंने की न्यूज़ तो मैंने नहीं फ़ॉलो की। मैं बता देता हूँ आपको कि जी, इन्होंने एक और चीज़ के जो आप कह रहे थे ना जी। कि 90 दिनों में उन्होंने निर्णय लिया है कि अगर कोर्ट जज के पास केस चला गया है, ठीक है? तो वो 30 दिनों में जज का फैसला देना ज़रूरी है, 30 दिनों में फैसला अच्छा, देना पड़ेगा तो उसको। मुझे पढ़ना पड़ेगा, मैं आजकल हाँ, 1-2 दिनों 30 से दिनों में न्यूज़ उसको में। फैसला देना पड़ेगा। अभी तो उन्होंने शायद लागू नहीं किया क्योंकि अच्छा, स्टैंडिंग कमेटी के पास चला गया, उन्होंने बना के ओके, ओके, बिल ड्राफ्ट कर दे दिया उनको। उसके अलावा उन्होंने करा है, कई बार क्या होता है, एसपी जो होता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, वो कोई रिपोर्ट लिखता है। मतलब 10 साल बाद फैसला हो रहा है, अब एसपी चक डीजीपी बन गया, डीजीपी के पास टाइम हुँ, नहीं है कोर्ट आने का, लिखने का। अब इन्होंने ये निर्णय लिया है कि पहले क्या था, रूल था कि जो एसपी साइन करे, बना रहा है, वही उसी को बुलाया जाएगा। इन्होंने बोला नहीं, नहीं, जो एसपी रिटायर हो गया, जो एसपी उस समय होगा, वही उस पेपर को आगे लगा देगा।
और कुछ ऐसे तो ना बड़े ही सकारात्मक परिवर्तन करे हैं, तो आई वाज रियली अप्रिशिएटिंग दैट कि बहुत सही किया आप लोगों ने ये परिवर्तन करके। इवन ऑपोजिशन भी उस समर्थन में था कि ये काम सही हुआ है। जो आईपीसी को आईजेसी किया है इन्होंने, वो बहुत अच्छा काम किया। आप प्लीज पढ़िएगा क्योंकि बहुत अच्छा शायद लिखा है। लॉजिकल है ये वाला जी, काम। हाँ मैंने हाँ मतलब ध्यान नहीं दिया है, मैं कुछ रिसेंट दिनों से हाँ 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 हाँ, तो ये थोड़ा अच्छा काम हुआ है। और ये ज़रूरत है। मतलब ये मैं ऐसे भी कहूँगा कि आप जो सवाल पूछे थे उनमें भी इसको और थॉट प्रोसेस में इसको और ज़्यादा मतलब लेके आना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब इससे ज़्यादा फ़र्क आएँगे। वैसे भी मतलब सज़ाओं से वो फ़र्क नहीं आते हैं, जो आपको न्याय से फ़र्क आते हैं ना, मतलब तो न्याय सज़ा नहीं है। सज़ा देना न्याय का एक छोटा हिस्सा है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। न्याय में बहुत कुछ आ जाता है। न्याय में बल्कि सज़ा देने में तो कोर्ट का ही काम हो जाता है, न्याय में आप सबका भी काम आ समाज जाता आ है। मतलब जाता है समाज पूरा। भी न्याय का एक स्टेक होल्डर होगा। जैसे अगर एसिड अटैक सर्वाइवर्स को न्याय देने की बात आए, तो समाज में जो भी एटलीस्ट मेरा जो ये बात सुन रहा होगा, मेरे को तो वो कैसे स्टेक होल्डर है कि आप उनको सम्मान देना शुरू करें, है ना? आप उनके लिए स्पेशल फ़ील करना शुरू करें। मतलब यही समाज की तरफ से नहीं, एक न्याय की बात है। मैं तो चाहूँगा स्पेशल ना फ़ील करें, अब नहीं, आप मैं उनको चाहूँगा स्पेशल, बराबरी में मैंने ट्रीट बहुत करें। सोच के ये बात बोली, स्पेशल फ़ील अच्छा करना प्लीज़ पड़ेगा। बताइए क्यों अरे नहीं, बोली आप? क्योंकि क्योंकि मतलब मेरे हिसाब से मैं आपके यहाँ पे आया था। जी। मैंने उनको ऐसे जैसे नॉर्मल किसी लड़की कोई और नहीं, लड़की अब होती वैसे मिले मैंने उनको मिले ट्रीट किया। नॉर्मल मिले, हाँ, मतलब हाँ, वो हाँ। बात नहीं है, पर स्पेशल फ़ील करना एज़ एन कॉज़, मतलब एज़ अ समस्या जो हम कहीं बात करते हैं ना, अच्छा। तो आप स्पेशल अटेंशन नहीं देंगे किसी भी बात को। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, इसे तो कई लोग कहते हैं कि भाई रिज़र्वेशन ठीक नहीं है, कुछ लोग कहते हैं रिज़र्वेशन ठीक है। तो कभी-कभी किसी चीज़ को सुधारने के लिए ना आपको थोड़ा बेहतर करना पड़ता है। मतलब थोड़ा आपके रिस्पॉन्स में थोड़ा बेहतर करना हुँ, पड़ता है। हुँ। जैसे कि आप मान लिया आप थोड़ा-सा मुश्किल दिनों में चल रहे हैं, आपके पास आप कमा नहीं रहे हैं, तो आपको कहा जाता है अलग से अलग मेहनत करो, या कोई कमज़ोर है पढ़ने में तो कहा जाता है ना स्पेशल मेहनत करो। तो वैसा ही बात है कि मतलब जब समाज में कोई दिक्कत कहीं है ना, तो वहाँ मैं एज़ एन अटेंशन देने की बात कर रहा हूँ, इस कॉज़ को, इस समस्या को स्पेशल अटेंशन दो इस तरह की। ये सिर्फ़ यही की नहीं, मतलब जब भी न्याय की बात आएगी तो वहाँ पे इन सभी चीज़ में जैसे रेप एक बड़ा इश्यू है ना, या किसी और तरह की जो समस्याएँ हैं, जहाँ पे भी आपको एक बड़ा इश्यू दिखता है, वहाँ पे आप थोड़ा-सा स्टेक होल्डर बनिए आप भी, मतलब हुँ, समाज को ही बनना होगा। तो ये जो अगर व्यवस्था बदले तो शायद लोगों की सोच में ही बदलाव आए, है ना? कि मतलब न्याय की एक अच्छी परिभाषा सामने आए। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। अभी तक तो कोर्ट तक ही सीमित है, इसीलिए बहुत सारे लोग मतलब इस पे कोई मतलब अवेयरनेस ही नहीं है। हुँ, हुँ, हुँ। मेल मेल सर्वाइवर भी आते हैं? जी। बहुत सारे मेल सर्वाइवर हैं। तो मेल सर्वाइवर में क्या इश्यू है? मतलब क्या दोस्ती में जैसे दुश्मनी में लोगों जी, ने जी। डाल दिया? क्या हुआ होता तो क्या यही उसमें? बात है, इस मेल सर्वाइवर्स के आने के बाद मैंने ये बात समझाना शुरू किया है सभी को कि ये मत सोचिए कि महिलाओं का इश्यू है। कई बार होता है ना, हम लोगों को लगता है, जैसे उदाहरण दे रहे हैं रेप के बारे में अभी मोस्ट भी। ऑफ द महिलाएँ ही आती हैं इसमें सामने। हाँ, टीवी पे तो जी, महिलाओं को ही टीवी पे दिखाया महिलाएँ जाता है। आती हैं क्योंकि अभी अभी मतलब ये इश्यू वाक़ई पहले महिलाओं के साथ ज़्यादा था। हुँ, हुँ। तो ये भी मतलब कि शायद किसी बड़े राइटर का मैं कोट मैं नहीं कर पाऊँगा, उसका नाम नहीं याद है मुझे, पर ऐसे कहा था ना, पहले किसी को मतलब जो कोई भी अपराध होगा ना, कोई क्राइम में पहले वो डराता है, पहले आता है कमज़ोर के खिलाफ, ठीक है? तो कमज़ोर के खिलाफ आता है, कमज़ोर को नुकसान पहुँचाता है, लेकिन फिर वो आपको भी नहीं छोड़ता, मतलब वो पहुँचता आप तक भी है। तो हुआ यही है कि मतलब एसिड एक अपराध की तरह आया पहले महिलाओं के खिलाफ, है ना? अगर आप हिस्ट्री में भी देखेंगे तो हुँ, पहले हुँ। महिलाओं को डराने के लिए, इसके लिए आया। लेकिन धीमे-धीमे अभी वो एक टूल बन गया। जैसे बिल्कुल। एसिड एक बहुत आसान टूल है, हुँ, हुँ, किसी हुँ। भी और तरह के वेपन को इस्तेमाल करने से ज़्यादा कारगर और ज़्यादा आसान बिल्कुल। है ना? और कई बार इसको मतलब वो भी इसीलिए इसको सुप्रीम कोर्ट ने रेगुलेट किया। कोर्ट में जब कोई बात होती है तो बहुत लॉजिकल होती है, बहुत सारे एविडेंसेस पेश किए जाते हैं। तो उसको कोई समझना चाहे तो उसको और डिटेल में वहाँ जाके समझे। बस मोटी-मोटी बात मैं बताऊँ तो वो यही है कि मतलब ये एक ऐसा डेंजरस वेपन है जिसका समाज में ऐसे खुलेआम रहना ठीक नहीं है। हुँ, हुँ, जब हुँ, हुँ। समाज में इतने वायलेंस पहले से मौजूद हों, हुँ, हुँ, इतना हुँ। अपराध हो रहा हो, ऐसे में इस तो ये वेपन की तरह जब सामने आया तो अभी इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होने लगा है। एक वक़्त इंडिया में अभी मतलब जो डेटा एनसीआरबी के आते थे कुछ 18-19 में, मतलब ये 40% मेल सर्वाइवर हो गए, मतलब ऑलमोस्ट बराबर है। अरे बाप रे! और मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे दुनिया भर का डेटा अगर आप उठा के देख लें, दुनिया के जितने देशों में एसिड अटैक होते हैं उसको आप कंबाइन करेंगे, तो आपको 50% से ज़्यादा मेल सर्वाइवर दिखाई। उसका कारण है कि जैसे यूके में ऐसे बढ़ा कि वहाँ पे जो चाकू मारने वाले अपराध थे, जो लूट-पाट करते थे, उन हुँ। लोगों ने धीरे-धीरे एसिड का इस्तेमाल करना शुरू किया। एसिड फेंक देते थे अच्छा बड़ा सामान अजीब कार लगेगा से हाँ, लेकर। एसिड लेके खड़ा है बंदा। जी, जी, पैसे जी। निकालो ना एसिड हाँ, फेंक हाँ, दूँगा। बिल्कुल। या फेंक दिया और आप उसमें उलझ गए और आपसे सामान ले अरे लिया। बाप रे! तो यूके में एक वक़्त ऐसा है कि मतलब मैंने शायद गार्डियन ने इसको रिपोर्ट किया था कि वर्ल्ड्स कैपिटल ऑफ एसिड अटैक बोला, अच्छा लंदन जी। को। हुँ, 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 तो मेरा हुँ। समझाने का मतलब है कि ये इस तरह फैलता है। हुँ, मतलब हुँ, हुँ, हुँ। अपराध को हमेशा अपराध अपराध पे ख़ैर अपराध पे काम करने वाले लोग जाने ठीक से बात हुँ, करें। हुँ, हुँ। लेकिन जो मेरी छोटी-सी समझ है उसमें ये है कि मतलब अपराध हमेशा ऐसे ही फैलते हैं।
कि वो बहुत तेज़ी से मतलब कहीं समाज में एंट्री कर जाते हैं और इस तो तरह बस का अपराध भी वेपनाइज़ बहुत हो गया जी, तो जी। फिर फ़र्क नहीं पड़ता मेल जी, है या जी, जी, फीमेल जी। है, डिपेंड नहीं बिल्कुल, करता तो उस पे। जिसको जिसको नुकसान पहुँचाना है उसके लिए बहुत आसान है और वो आप एसिड फेंक के बहुत सारा तो बहुत सारे मेल सर्वाइवर इसके शिकार हैं जिसमें एक एक बिहार एनिमिटी में का नहीं था शहाबुद्दीन नाम का कोई क्रिमिनल था? जी। उसने एक व्यक्ति को पूरा नहला जी, दिया जी, जी। बाल्टी भर ऐसे जी, सुना जी, होगा जी। जी, आपने? जी, बिल्कुल एसिड से उसके नहला दिया उसने। हाँ, हाँ, एक वो केस बहुत लंबे समय तक बहुत चला था। डरावना था मतलब जी। मुझे झकझोर दिया उसने जी, कि अगर जी, कोई जी। आपके सर पे एक बाल्टी एसिड डाल जी, दे, जी, अरे जी। बाप रे! झकझोरने वाला था यार वो। ऐसे मामले तो मतलब इवन इवन इधर भी मतलब बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा रिपीट किया गया है, तो ये एक बार ब्रूटैलिटी बहुत एक्सपेरिमेंट करते हुए मेरे पैर शूज़ के ऊपर जी। से, चमड़े के जूते के ऊपर से एसिड गिर गया था H2SO4 ओके, कॉन्सन्ट्रेटेड ओके। और मेरे ना उसमें मतलब मेरा अंगूठा इतना गहरा हो गया, अच्छा। गहरा गड्ढा हो गया उसमें और फिर बहुत दिन लगा उसको ठीक होने में। मतलब हम लोग मुंबई में पढ़ाई करता एसिड था। पेनिट्रेट करता चला बिल्कुल, जाता है। हाँ, हाँ, जी। हाँ। तो और अच्छा मुझे ना जैसे होता है तेज़ दर्द हुआ और ये वो फिर एक और कोई केमिकल था उन्होंने डाला टीचर ने उसके ऊपर ताकि वो थोड़ा दर्द न्यूट्रलाइज़ हो डिफ्यूज़ जाए। हो जाए, पर वो गहरा गड्ढा हो ही गया उसमें। तो ये वही वाली बात है कि मतलब आप एसिड को और देखने में कुछ नहीं है। ये चाकू खोले कोई आपको डर बिल्कुल, लगेगा। बिल्कुल। वैसे गिलास में है और या किसी ट्रांसपेरेंट है चीज़ कई में बार तो ट्रांसपेरेंट हाँ, है, वो पता ही नहीं आपको क्या है वो। तो कहने का मतलब है कि ये एक ऐसा वेपन है इसीलिए कोर्ट ने एक लॉजिकल तरीके से इसको रेगुलेट किया है मतलब कोई इसका ऐसा नहीं है कि कोर्ट मतलब कोर्ट में जब बहस होती है तो आपके पास अच्छी बात है सारे फैक्ट सामने आते हुँ, हैं हुँ, हुँ। तो ये ऐसा एक वेपन है जिसको रेगुलेट करने की बहुत जरूरत है आप कितने बार देखते हैं कि मतलब बहुत सामान्य अपराधों को की जगह ये ले सकता है और इसीलिए इस पे बहुत स्ट्रांग कानून बनाने की भी जरूरत है और अभी तो लगभग सारे देशों ने इस पे कानून बनाना शुरू कर दिया क्योंकि मतलब उन्हें इस तरह के मामले दिखे हुँ, हुँ। यूरोपियन कंट्रीज में स्पेशली इस पे कानून है बहुत रिसेंट ही बने हैं लेकिन अब कानून बन गए क्योंकि उन्होंने देखा कि इसका क्या इस्तेमाल दूसरे कंट्रीज में हो रहा है तो इसको बहुत ध्यान से इसको मतलब इस पे काम करने वाला है तो सिर्फ ये तो जो आपने पूछा कि मेल सर्वाइवर तो मैं वही समझाना चाहता हूँ उन कि बहुत बार बहुत सारे इश्यूज को हम लोगों ने इस ये सोच के छोड़ दिया अरे ये तो महिलाओं का इश्यू है रेप है तो रेप पे हमको डर ही नहीं लगता हम लोग तो आराम से बाहर रात में घूमने जाते हैं ठीक है लेकिन क्योंकि मतलब आपको लगता है तो महिलाओं का इश्यू है तो बहुत बार इसीलिए इन सब इश्यूज को ना सालों साल तक जगह नहीं मिलती है हुँ, हमारे हुँ। समाज में हुँ, हुँ। लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है इस मसले पे कि ये महिलाओं का इश्यू नहीं है, ये सामाजिक इश्यू है, ये आपको भी अफेक्टेड कर सकता है और बहुत सारे मेल सर्वाइवर हैं हुँ, हुँ, देश हुँ। भर में। जो अस्पताल हैं, ठीक है? जैसे अभी मेरे पास एक आए थे, वो समाज सेवक हैं वो और वो एक अस्पताल के लिए भी काम करते हैं, बड़े ब्रांड के अस्पताल। उनका कहना है जो भारत सरकार की आयुष्मान योजना है, ये 2 लाख या 5 लाख कुछ है ना? 5 लाख तक 5 लाख रुपए तक मिलते हैं उसमें। कहते हैं बड़े अस्पतालों में वो एक्सेप्टेड ही नहीं है। प्राइवेट अस्पताल, बड़े अस्पताल जो हैं वो एक्सेप्ट ही नहीं करते आयुष्मान कार्ड को। तो आयुष्मान कार्ड का इस केस में भी यूज़ होता है? आप वाले केसेस में? इस केसेस में मतलब क्योंकि पता है ना 5 लाख कुछ भी नहीं है हुँ। इसमें। तो होता कितना एवरेज खर्चा आ जाता है? जैसे होता है ना इसका कि एवरेज अब मान खर्चे के लेते हैं लिए एक मेरे स्किन भी ट्रांसप्लांट होना है, एक आँख भी ठीक होनी है, ठीक है ना? वो क्या-क्या एक्सपेंसेस होते हैं? इसके एक्सपेंसेस अभी हमने मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस को ये पिच कर रहे हैं हम लोग कि आप इस पे एक रिसर्च करवाएँ, है ना? और कुछ और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस को भी बार-बार ये कह रहे हैं कि भैया इस पे एक रिसर्च कराओ, तो उससे अंदाज़ा लगे। तो मैं आपको एक लेमैन अंदाज़ा जो हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, वही अंदाज़ा दे सकते हैं कि डिपेंड भी करता है कि कैसा डैमेज है आपका। पर फिर भी ये 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख जो कंपनसेशन देते हैं, इससे कुछ नहीं होगा। ये कम से कम जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि कुछ ही क्या अपनी रितु से आप मिले हैं शायद? वहाँ मिला एक टीम हूँगा मेंबर होंगे वहाँ हाँ, पे मिल मिला हूँगा। तो रितु का इलाज शुरुआत से मतलब डे 1 से एक अच्छे इस अस्पताल में हो गया, हरियाणा गवर्नमेंट ने उसको स्पॉन्सर किया। हुँ, तो अभी जो हॉस्पिटल फीस है वो 30 लाख से ऊपर हो चुकी है, कि वो डॉक्यूमेंटेड होता रहता है ना, डे 1 से इलाज। हमारे हुँ, पास तो लोग आते हैं तो कुछ आधा हुँ, इलाज करा हुँ, चुके होते हैं, हुँ, हुँ, ऐसी दिक्कत होती। तो मेरा मतलब है कि अभी भी लेकिन ये प्रोसेस अभी 5 साल और चलने वाला है, हुँ, हुँ। तो उसमें जो तो एक्सपेंसेस आते हैं ये 30 पिछले लाख डे 1 से अब तक 30 लाख का हो बिल चुका बन है। गया है जी, उनका। जी। हाँ, हाँ। ये वो बता रहा है कि वो फ्री में जी, हो जी, रहा जी, है, वो फ्री में हो रहा है लेकिन लेकिन उसका एक 30 बिल लाख है रुपए हमारे एक्सपेंस पास। आ जी, गया है। जी। हाँ, हाँ। तो ये मतलब ये और जबकि उसमें उसकी एक आँख सुरक्षित है, एक आँख दिक्कत है। कंपैरेटिवली दूसरों से बर्न थोड़ा कम है। हुँ, हुँ। बर्न के परसेंटेज बढ़ जाने से, आँखें इन्वॉल्व होने से और तमाम समस्याओं से ये खर्चा ऊपर-नीचे भी हो सकता है। तो मेरा मतलब है कि एक एवरेज खर्चा कम से कम 30 से 50 लाख रुपए है, हुँ, हुँ। जब ऐसे कभी आप लोगों ने केसेज़ सोचा हुए कि हों। प्रधानमंत्री से मिलते हैं इस मुद्दे पे, एक बार उनका भी ध्यान आकर्षित करते हैं? नहीं, हमने काफ़ी लोगों का ध्यान आकर्षित किया पर प्रधानमंत्री जी से नहीं मिलने का ऐसे इसलिए नहीं किया क्योंकि मतलब काफ़ी काफ़ी बड़ा देश है, काफ़ी बड़े इश्यूज़ हैं। नहीं, क्या बात है, ये बहुत बड़ा तो इश्यू है बिल्कुल, भाई। बिल्कुल। नहीं तो हम लोग मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं आपको इसमें भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हुँ, हूँ कि ज़्यादातर बार ना चीज़ें खुद से होती हैं तो बहुत बेहतर होती हैं। तो जितने भी लोग आपको मिलते दिखे हैं हम लोग के साथ ना,
उनसे हमने नहीं मिलना चाहा, मतलब हम मिलना चाहेंगे तो बहुत वक़्त लग जाएगा। उन्हें मिलना होगा तो तुरंत से मिल जाएँगे, ऐसा होता है। हाँ, सही बात, तो ये सही बात। लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग भी चीज़ है कि जब आप कुछ काम करते हो तो आप जब खुद को ओपन छोड़ देते हो ना तो बहुत कुछ संभव हो सकता है। तो क्या पता किसी दिन मुलाकात हो, लेकिन प्रेसिडेंट अवार्ड तो हम लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन को मिला है। अच्छा जी, मोदी जी मिल भी चुके हैं हमारे टीम। अच्छा जी। आप नहीं गए थे? मैं नहीं गया था। अच्छा, अच्छा एक बात और बताइए कि जो भी समाज सेवा जो लोग भी करते हैं, उनके ऊपर एक बड़ा ना नॉर्मल सा आरोप लगा देते हैं लोग कि भैया जो है, सब पैसे का जुगाड़। अपने कानपुर जी, में, जी, जी। जौनपुर में, इलाहाबाद में जी, जी, चलता जी। है। अरे बबुआ खूब आजकल खूब पैसा कमा रहे हैं इनके नाम पे। जी। ऐसा हुआ आपके साथ? किसी ने लगाया हाँ, आरोप? बिल्कुल लगते ही होंगे, मतलब मैं तो सीधे तो कोई आरोप लगाता नहीं है, हाँ, लेकिन हाँ। पहला आरोप जो आप पे लगा सकता है कोई, यही वो हुँ, तो हुँ। यही होता है ना कि कि पैसा कमा रहे तो हैं मैं इसके कई बार नाम पे। कहता हूँ कि देखो इससे थोड़ा ज़्यादा गहरे आरोप लगाओ, क्योंकि पैसे तो भई आप पैसे कमा रहे हो तो थोड़ा दिख सकता है ना आपको, मतलब लाइफ़स्टाइल से ही पता चलता है। पर मैं वाक़ई मतलब बहुत कुछ कमा रहा हूँ, तो हाँ, इसमें हाँ। कोई डाउट हाँ, नहीं हाँ, है। हाँ, हाँ। और पैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं नौकरी भी करता तो मतलब फिर बाद में खर्च करता, वो नौ पैसे हाँ, कमा के हाँ, लोग हाँ। खर्च करते हैं ना, तो मैं मतलब अंत में तो वो समाज में थोड़ा कुछ अच्छा करने के लिए हाँ, काम हाँ। करते हैं। तो मतलब मैं मतलब भर के पैसे भी कमा लेता हूँ, पर उससे ज़्यादा मुझे मैं फ़ायदा उठा रहा हूँ, उस पे ज़रूर आरोप लगा सकते हैं। मुझे काफ़ी नाम मिल आप रहा यार, है। हाँ, आप इतने ईमानदार कैसे जी, हो नहीं यार? कोई ईमानदारी की ज़रूरत नहीं, मैं नहीं, आपको नहीं, मैं बता रहा हूँ। अदरवाइज़ बता रहा हूँ। जैसे मत यू हैव बीन अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन, नहीं, क्योंकि क्योंकि मुझे लगता है वो लॉजिकल ज़्यादा है, मतलब आप बात समझ के देखिए कि मतलब पैसे कमा रहे हैं, उसमें तो तभी एक बार चांस नहीं है, पर मुझे और बहुत सारे फ़ायदे हो रहे हैं। वाक़ई हुँ, आपको बता रहा हुँ, हूँ हुँ, हुँ, कि हुँ, हुँ। मतलब जैसे मुझे बहुत बार लगता है कि जैसे मेरा जर्नलिज़्म करियर होता तो 10 साल का होता हुँ, हुँ, हुँ। अभी, और 10 साल में मैं मुश्किल से सीनियर सब एडिटर होता, हुँ, है हुँ, ना? हुँ। तो आज मैं मतलब बहुत सारा बल्कि उसमें उतना एक्सपोज़र नहीं होता जितना अभी है ना? हुँ, हुँ, हुँ। और बहुत तरह के, जैसे मैंने उदाहरण दिया, आपने पूछा ही हुँ, कि वो स्पेन कैसे जाते हैं, अभी मैं हुँ, यूके गया बिल्कुल, या बिल्कुल। मैं हुँ, कई हुँ। सारे जगह पूरे देश भर में वो मुझे कैसा रहा आपका वो एक्सपीरियंस वो जो बहुत आप अच्छा ग्रेट रहा ब्रिटेन सर। वाला हाँ, बताइए प्लीज़? तो ऐसे ही बहुत सारी जगह ट्रैवल कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो और पूरे देश भर में बहुत सारे काम, बहुत सारे इवेंट्स, प्रोग्राम सब अटेंड कर रहे हैं, तो ये सब बहुत बेनिफिट है, हाँ, जिसको हाँ, कोई हाँ। ध्यान नहीं देता है। तो आप मतलब पूरा देश घूम लेते हैं धीरे-धीरे। बिल्कुल, तो अच्छा। ये तो एक ऐसे नुकसान, ये सब मतलब दूसरे लोग ध्यान से देखें तब फिर अच्छे से आरोप लगाएँ, और क्या। अच्छा, अच्छा, अच्छा। वो मुझे उसके बारे में बताइए, जो यूके का आप ग्रेट ब्रिटेन वाले फ जो क्या था वो पूरा हाँ, बताएँ वो उसके मिस बारे में? यूनिवर्स मिस ग्रेट यूनिवर्स, ब्रिटेन हाँ। ग्रुप है। हुँ, हुँ, हर हुँ। साल जब कोई मिस यूनिवर्स ग्रेट ब्रिटेन जो बनती हैं, मतलब वो लोग क्या करते हैं, मिस यूनिवर्स प्लेटफ़ॉर्म पे हमें रिप्रेज़ेंट करते हैं। मतलब मिस यूनिवर्स प्लेटफ़ॉर्म पे वो स्टॉप एसिड अटैक्स का बैनर पहुँच के हुँ, हुँ, हुँ। वो मतलब वॉक करती है। हुँ, हुँ। तो ये उनकी तरफ से कंट्रीब्यूशन इस कॉज़ के लिए। हुँ, हुँ। कभी वो एज़ अ विज़िटर यहाँ आए होंगे हुँ, वो लोग, तो उन्हें हुँ। अच्छा लगा ये कॉन्सेप्ट। शीरोज़ की लड़कियों से मिलके बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने तय किया। जो पौला है उसकी डायरेक्टर, हुँ, मिस हुँ। यूनिवर्स ग्रेट हुँ, ब्रिटेन की, हुँ। तो वो उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि हुँ, हुँ। जब भी कोई मिस यूनिवर्स उनकी मतलब बनता, मिस यूनिवर्स ग्रेट ब्रिटेन के जो रिप्रेजेंटेटिव बनता है, वो फिर हुँ, तो इस हुँ। बार उन्होंने मुझे बुलाया था, क्योंकि हर बार जब वो आते हैं तो मेरी एक डिबेट होती है उनसे। इस बात को लेके कि ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को लेके आप लोग क्या कर मैं रहे पु हैं ना? आने वाला जी, था, जी। आपसे सवाल पूछने क्योंकि वाला था मुझे उसपे। हमेशा से ऐसा लगता था हाँ, कि हाँ, मतलब हाँ, ये हाँ। तो जो ये मिस यूनिवर्स कॉम्पिटिशन्स हुँ, हैं हुँ, या इस तरह हुँ। के कॉम्पिटिशन्स हैं, ये तो मतलब ये तो वही काम कर रहे हैं जो मतलब जिसके खिलाफ हम लोग काम कर रहे हैं, है ना? कि एग्ज़ैक्टली, ये मैं लोग ये तो पूछने ही वाला हूँ जी, नहीं आपसे। इंटरेस्टिंग है, तो मेरा उनसे इतनी हाँ, बार डिबेट हुआ ना हाँ, कि हाँ। उन्होंने इस बार मुझे बुलाया था वो एक्सपीरियंस लेने के लिए। आप आएँ और आप देखें और आप जज करें। आप एक काम करें, एक जज म आउट ऑफ 6 जजेस मैं भी एक जज था। अच्छा तो जी। उन्होंने कहा कि आप एक जजेस पैनल में रहे, हुँ, हुँ। आप देखिए अपने हिसाब से। हुँ, और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि मतलब मेरे वाक़ई एक्सपीरियंसेस चेंज हुए। हालाँकि मैं उनसे बात करके भी मेरी बात मतलब उनका जो लॉजिक है, ये हर फ्रेंचाइज़ी अपनी तरह से इसको प्रैक्टिस करती होगी। लेकिन मिस यूनिवर्स ग्रेट ब्रिटेन जो स्पेशली उस हुँ, ग्रुप में, और हुँ। मिस यूनिवर्स ने भी क्या-क्या चेंजेस किए मैं शेयर करता हूँ। यहाँ पे मतलब बहुत बार मुझे लगता है कि ये बड़ी गलत समझ है हम लोग की, कि जो हम लोग सोचते हैं कि ये जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स है वो एक जैसे, जैसे बहुत पहले पिछले मेरी जानकारी में ही 2 मिस यूनिवर्स ग्रेट ब्रिटेन रिप्रेजेंटेटिव आई जो ब्लैक नहीं है, हुँ, ठीक है ना? हुँ, हुँ, जो हुँ। उस उन स्टैंडर्ड्स पे नहीं रही हैं जिन पे हुँ, आप हुँ, हम हुँ। लोग जज करते हैं, नहीं, हम इंडियंस की ठीक तो है आप ना? बात मत करिए, आप यू हाँ, उनकी ही बात करिए। तो मैं एक बात समझाना चाह रहा हाँ, हूँ, देखो हाँ, हमारे हाँ। इंडियंस की तो ज़्यादा समस्या हुई ना, हम लोग जैसा सोचते हैं ऐसा, और दुनिया भर में जो लोग भी इसको सोचते हैं, हाँ, हाँ। मुझे ऐसा लगता है, ये एम्पावरमेंट से ज़्यादा जुड़ा हुआ है, ठीक है? ये वो लोग ज़्यादा सोचते हैं, जरा जो लोग जैसे फेमिनिज़्म को भी तो बहुत लोग गाली देते हैं, बल्कि बिल्कुल, आजकल अगर बिल्कुल। अगर आप किसी को फेमिनिस्ट बता दो, तो वो आपको गाली की तरह देखता है, वो ये हाँ, कि हाँ। आजकल गाली का रीज़न नहीं होता है कि एक तो ये गाली हो गई है, क्या बोलते हैं उसको?
सेक्युलर एक गाली है, बताइए सेक्युलर, अरे सेक्युलर तो होना ही चाहिए दुनिया में हर इंसान को, ऐसी फेमिनिस्ट गाली है, सेकुलर लिबरल भी गाली लिबरल गाली है। तो अब जब ऐसी गालियां हैं तो भाई आप पर क्या नहीं, आपको करेंगे? नहीं लगता कि तो मेरे अब्यूज ख्याल किया से गया इसलिए गाली बन गई? नहीं, अब्यूज नहीं किया गया, मेरे देखिए आपको लगता है बहुत जैसे जल्दी अब्यूज किया अब्यूज होने गया, लग जाता फेमिनिज्म, है। सेकुलरिज्म, और इनको इतना अब्यूज किया गया ठीक है, मैं पहले। सेकुलरिज्म और इस पे बोलूंगा तो और ज्यादा लंबी बात हो जाएगी, कोई वो बात मेरा नहीं। एक्सपर्ट एरिया नहीं है, पर फेमिनिज्म एक अभी भी ना उतना हम्म। वो उसको मतलब मिसयूज नहीं किया गया है। अच्छा। मतलब जैसे ही मतलब अभी भी देखिए सामाजिक सोच कैसी है, मतलब जैसे ही हम किसी महिला को ना अपना अपना मतलब विमेनहुड सेलिब्रेट करते हुए देखते हैं ना, मतलब हमको उतना अच्छा नहीं लगता, मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब मैं केवल मैं ही निकल के आ गया अपने समाज से बाहर, मेरे दोस्त अभी भी वहीं पड़े हैं, मैं हम्म उनके साथ बैठता भी हूँ और उनकी वो हम्म सारी बातें सुननी भी पड़ती हैं मुझे। मतलब इस हम्म। चक्कर में मैंने बहुत साल में दोस्त खो दिए। अब होता मैंने है, सोचा नहीं कि नहीं। एक काम करते हैं, उनके साथ ही बैठते हैं। तो मैं हम्म। बैठता हूँ और मैं वो सब कमेंट भी सुनता हूँ जो जो बिल्कुल भी जो है वो जो घोर एंटी फेमिनिस्ट वो है, लेकिन मैं उनको ज़्यादा सुधारने की कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि मतलब समाज धीमे-धीमे सुधरेगा। मतलब मेरे हम्म। दोस्त हैं तो ज़िम्मेदारी नहीं बन जा रही है उनके सुधरने की। तो हो क्या रहा है कि फेमिनिज़्म मतलब अपने अपने स्तर पे अभी महिलाओं को बहुत ऊपर लेके जा रहा है, कुछ बेहतर बिल्कुल। करा रहा है। तो वो बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद आता है। तो मुझे बस ऐसा समझ में आया, जो मतलब मेरा अपना अनुभव है, ये एम्पावरमेंट से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। मतलब हम्म। इसमें ऐसा नहीं देखना चाहिए, बल्कि मिस यूनिवर्स ने भी अपने तमाम दायरे चेंज किए, और ऐसा बात भी नहीं है कि बिल्कुल गलत कहते हैं लोग, मतलब एक बैलेंस है। लेकिन इसको ऐसे देखना ठीक नहीं है कि मतलब ये ब्यूटी स्टैंडर्ड्स है उन्होंने तोड़े। उन्होंने अभी तो इस साल ये भी रख दिया है कि जो लोग मतलब जो मैरिड वुमेन है वो भी इसमें हिस्सा ले सकती हैं। ठीक है, तो वहाँ पे कई सारी मैरिड वुमेन भी थी। तो अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगती हैं हमें कि मतलब दूर से हम देख के मैंने बहुत डिबेट किया। लेकिन मैंने वहाँ जाके देखा, वहाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि आपकी सोच कैसी है। मतलब ब्यूटी के स्टैंडर्ड्स कम से कम ये बिल्कुल नहीं है जजेस के लिए कि वो कैसी सुंदर दिखती है। मतलब आपकी सोच क्या है, आपकी नॉलेज क्या है, आपने काम क्या किया हुआ है ना? आप उन सवालों के कैसे जवाब देते हैं। जैसे मैं लगभग 34 कंटेस्टेंट हैं जिनके हमने इंटरव्यू लिए। हर एक कंटेस्टेंट को 4 मिनट का वक़्त मिला था, और मैं मतलब अमेज़ रह गया उनके उन सबके इंटरव्यूज़ में। मतलब सारे जो लोगों ने सवाल पूछे उनके जवाब देख के, मतलब तो आपको मुश्किल हो जाता है सेलेक्ट करना कि इनमें से किसको कितने मार्क्स दें। तो हम्म। वो एक चीज़ है। जैसे मेरी बेटी अगर कभी ये इसमें जाना चाहेगी तो मैं उसको बहुत एनकरेज करूँगा। कारण क्या है कि ये आपके अंदर एक अलग तरह का एम्पावरमेंट लेके आता बिल्कुल है, ठीक है ना? बिल्कुल। तो ये एक अच्छी इवेंट थी, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरा भी वो थॉट प्रोसेस टूटा, क्योंकि मैं भी ये लगातार ये मानता नहीं, था। मैं अब आते हैं हमारे जी, देश पे। हमारे देश के बारे में सोचिए कि जो जी, अभी हमने 2 चीज़ें करी, फेमिनिज़्म, सेकुलरिज़्म और लिबरलिज़्म, जी। तो गाली बना दिया गया। हुँ, आपको हुँ। नहीं लगता कि हमारा देश अभी इतना मैच्योर ही नहीं हुआ हुँ, हुँ। कि इन चीज़ों को पहले समझे, हाँ, बिल्कुल। अडॉप्ट करे, फिर इनको गाली? जैसे अमेरिका है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है मुझे तो। अमेरिका में फेमिनिज़्म है, अब्यूज़ हुआ, अब हुँ, उसको गाली दी जा रही है। हुँ, यूरोप है, फेमिनिज़्म यूज़ हुआ, अब्यूज़ हुआ, हुँ। फिर गाली दे। हमारे यहाँ तो गाली देने वाले फटाफट, क्योंकि उनको कॉपी कर रहे हैं। उन्होंने 200 साल लगाए वो करने में। हमारे यहाँ चूँकि हमने पहले ही सुन लिया उनको, तो हम क्या कर रहे हैं, हम इन तीनों चीज़ों को गालियाँ दे रहे हैं, बिना इनको पहले अडॉप्ट करे। कि हमने अडॉप्ट किया फिर ये गाली देते हैं। गाली देने का भी एक बात, वहाँ भी आप देखेंगे दुनिया भर में राइट विंग का उदय हुआ है, ठीक है ना? तो बिल्कुल, वो हुआ है। मतलब वो वहाँ पे भी हुँ, ऐसा हुँ। ही है, वहाँ पे भी समाज मतलब समाज ऐसा लगता है पीछे जा रहा हो कहीं। मतलब हुँ, इतने हुँ। अच्छे-अच्छे कानून, इतने अच्छी-अच्छी चीज़ें बनाई गई और अब उनको हम हटाने की कोशिश कर, हुँ, ठीक हुँ। है ना? तो मतलब चाहे वो इसमें तो मुझे कोई दूसरा थॉट भी नहीं है। हुँ, मतलब ये हुँ। मुझे पॉलिटिकल मुद्दा भी नहीं लगता है कि आप हुँ, सेक्युलर नहीं रहोगे तो आप क्या रहोगे? हुँ, है हुँ। ना? या आप मतलब आप फेमिनिस्ट नहीं रहोगे, यानी कि आप क्या चाहते हो? मतलब आप माचो रहना चाहते हो? तो ऐसी है। या आपने दूसरी और तीसरा कौन-सा टर्म बताया? या लिबरलिज़्म। लिबरल नहीं हो, बताइए आप लिबरल नहीं होंगे तो क्या करेंगे आप? मतलब मुझे नहीं पता, मतलब मैं इसको पॉलिटिकल मुद्दे से अलग रह के बात बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं लेमैन हो जा रहा हूँ। मतलब हाँ, वाक़ई को मैं बहुत ना पॉलिटिक्स फ़ॉलो भी नहीं करता हाँ, हूँ। हाँ। मेरा सिंपल सा बात है, कुछ बातें ऐसी हैं जो कल्चरल चली आ रही हैं, उनको कोई पसंद नहीं करता। जैसे मेरे पिताजी नहीं पसंद करेंगे कि उनकी बहू बहुत एक्टिव रहे, एक उदाहरण दे रहे हैं। हुँ, या हुँ। मेरे आस-पास मेरे जो दोस्त हैं वो भी अपनी जो वाइफ़ है ना उनको एक लिमिटेड आज़ादी देते हैं। एक तो वो लोग कहते हैं कि देते हैं। ये बहुत फ़नी ठीक है ना? लगता है हाँ, मुझे। तो वो लोग कहते हैं हमने आज़ादी दे रखी है। तो हमको उनसे पूछने का मन भी चलिए मैं कर आपको जाता है इसी कि पे, तुमने दे कैसे रखी है? हाँ, तुम मतलब वो कौन होते हो, आज़ादी उनके तुम कौन पास होते हो थी। जो, हाँ, तो हाँ। मेरा समझाने का मतलब ये इस समाज से मैं आराम से इनके बीच में रह रहा हूँ, और बीच में तो मतलब मुझे निकाल ही देते हैं ये लोग, इसलिए मैं थोड़ा नॉर्मल हो गया और रहने लगा हूँ, क्योंकि हर इंसान से लड़ रहा था। मैं अपनी मम्मी से भी लड़ूँ, पापा से भी लड़ूँ, दोस्त से भी हाँ, हाँ, लड़ूँ, हाँ, भाई से हाँ। भी लड़ूँ। तो अब हो गया, मतलब मैं थोड़ा इनके बीच में रहने लगा हूँ और इनको देखता हूँ। तो यही सब लोग गाली देते हैं, कोई हाँ, और हाँ। गाली नहीं देता है। अब मैं बताता हूँ तो आपको, इस इसीलिए पे ये जो गाली देते रहेंगे भाई। फेमिनिज़्म और इक्वालिटी पे बात करते हैं। ये जो दिवाको है मेरी जी, पत्नी जी, का, जी। मेरी पत्नी ने मुझे कहा, हुँ, जब मैंने बिज़नेस खड़े किया, उन हम दोनों ने मिल के बिज़नेस खड़े किए सारे हमारे। हुँ, एसएसआर टेक विज़न, साइबर सिस्टम हमने खड़े करे साथ में।
उनका ये कहना था कि मैं वो महिला बिल्कुल नहीं बनना चाहती हूँ कि तुम कोई अवार्ड लो जाके और बोलो इन्होंने बड़ा मेरा साथ दिया, क्योंकि अब बड़ा नॉर्मल है हमारे देश में। जी, जी, बिल्कुल। चाहे वो सचिन तेंदुलकर हों, चाहे वो कोई भी हो, सब क्या है डायलॉग मार रहे होते हैं कोई चीज़ जीतने के बाद और पत्नी बगल में खड़ी होकर रो रही होती है, क्योंकि उनको 4 लाइनें अपनी भी बोलनी होती है, बहुत साथ दिया इसने। मेरी बीवी ने बोला कि मैं नहीं चाहता, मैं खुद अवार्ड लेना चाहती हूँ। आप समझ रहे हो? और ये उन्होंने अच्छी बोला मैं बात है। देवा को शुरू करूँगी। उन्होंने शुरू किया। तो यही होना भी चाहिए, मतलब हम उस समाज अच्छा, से मेरे आए से उन्होंने कि पूछा भी नहीं कि शुरू कर रहे हो ना, मैं कर रही हूँ, मैं कर लो भाई, हम क्या कर सकते हैं इसमें, कर लो तो जो अच्छी मर्ज़ी हो बात क्या है करो। कि वो इतनी एम्पावर्ड है, उन्हें हुँ, उन्हें हुँ। सामाजिक सहयोग मिला हुआ है स्पेशली, मतलब आप भी इस तरह के, मतलब आपका जो विज़न है उसमें मुझे यही तो बात लगी कि ये संभव तभी हो पाया, वरना इतनी बात पे लोग की लड़ाइयाँ हो जाती नो, हैं, शी अलग डज़न्ट हो जाते केयर, हैं। शी डज़न्ट ये तो केयर। बहुत अच्छी बात है। तो लेकिन ये बहुत लिमिटेड है ना, मैं तो देखिए, मैंने हाँ, बताया ना, मैं मिडिल क्लास से हूँ हाँ, हाँ। और मैं कानपुर से बिलॉन्ग करता हूँ। मेरा गाँव तो बल्कि और है, उन्नाव में है। हाँ, ठीक है? हाँ। उन्नाव जिला मतलब अभी बहुत पिछड़ा जिला है, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल। तो अब ये समाज में मतलब कोई भी ये नहीं चाहता, मतलब और हम अगर इंडियंस रेसिस्ट भी हैं भाई। वो पूरी तरह बचपन से है। कल्लू-कल्लू बोला गया मुझे। अब सोचिए अमेरिका में आप किसी को कल्लू बोल दो भाई साहब केस हो जाएगा मानहानि का। मुझे बचपन से कल आज भी हमारे देश में हुँ, फॉरेनर का मतलब गोरा। हुँ, बिल्कुल, आगरा में फॉरेनर मतलब गोरा, काले के बिल्कुल, साथ कोई बिल्कुल। फोटो नहीं खिंचवाता मैं तो कि जो हबशी आ गया। बाहर के जो दोस्त आते हैं उनको बताता भी हूँ कि ये भाई आपको तो, आप चाहे स्पेनिश हो या आप फ्रांसीसी हो, मतलब आपको यहाँ अंग्रेज बोलते हैं लोग। अंग्रेज बोला जाएगा। आप ऐसा गोरे कुछ हो है। मतलब अंग्रेज हो। चाहे उज़्बेकिस्तान से ही आओ पर आप बल्कि अभी मैं जब कर रहा था ना, मैं अपनी टीम की बात बता रहे हैं, कुछ हुँ, दोस्तों में, अब क्यों नाम लूँगा मैं। हुँ, हुँ। तो उन लोगों ने भी मुझे कहा कि इंडिया में लोग गोरा सेलेक्ट करके आना, गोरी लड़की सेलेक्ट करके आना। मतलब कहने लगा कि वो कंटेस्टेंट दिखाए थे ना, हाँ, ये है, हाँ, हाँ। ये बेकार है। पर अब और देखिए एक ना बार कि आपको बता रहा हूँ इंटरेस्टिंग, अब बल्कि वो मुझे बल्कि ये हुआ भी है और मुझे वहाँ भी उन लोगों ने पूछा, उन लोगों को तो नहीं अंदाज़ा है। तो हर बार एक मिस यूनिवर्स ग्रेट ब्रिटेन का जो एक रिप्रेजेंटेटिव एक आती है कोई, और उनके साथ बाकी टीम आती है। तो जब वो ब्लैक लोग आए ना 2 बार में, तो उनको उतना स्वागत नहीं किया, उनसे ज़्यादा लोग फ़ोटो खिंचाने नहीं पहुँचे उनके पास, अच्छा, है ना? अच्छा। तो वो लोग माइंड भी करते हाँ, हैं कई हाँ, बार, या हाँ, वो हाँ। तो नहीं, उन्हें तो नहीं पता, पर जो जो हाँ, ये हाँ, उनकी हाँ। जो टीम होती है वो, हाँ, या हाँ, जो हाँ, उनकी हाँ। डायरेक्टर बिल्कुल, है, वो बिल्कुल। उन्होंने एक बार हमसे सवाल पूछा, मैंने उनको एक इंडिया का पूरा एक सिस्टम एक्सप्लेन हाँ, किया। हाँ, 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 उन्होंने हाँ। बताया कि ऐसा है। तो बिल्कुल ऐसा ही है, और मार्को क्या। पोलो आया था, चाइना से वहाँ इटली जा रहा था तो कोलकाता में उसका जहाज़ रुका था। हुँ, वो लिखता है कि भारतीय अब सोचिए मार्को पोलो 1200 कुछ में आया था इंडिया में। वो लिखता है अपनी किताब में कि भारतीय लोग काले रंग इनकी टॉप प्रायोरिटी है। यहाँ पे काली लड़कियाँ सबसे ज़्यादा जो डिमांड है वो काली लड़कियों के परिवार रिश्ते काली लड़कियों से होते हैं। ये काले रंग को इतना पसंद करते हैं कि इनके भगवान का नाम कृष्ण व्हिच लिटरली मीन्स ब्लैक। वहाँ से हम यहाँ पे आ गए हैं। तो ये इसलिए आ गए क्योंकि हम लोग उनके कल्चर को फ़ॉलो करते हैं, हम लोग मूवीज़ देखते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि मतलब वो मतलब बहुत महान यही है, बहुत सोचिए ना कि बेहतर है, हम तो बोलते नहीं आपस में काले गोरे का नॉर्मल यही है। बातचीत में हम क्या बोलते हैं? दैट्स फेयर। कोई चीज़ सही है, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट्स फेयर। नो, इट्स नॉट फेयर। से इट्स लॉजिकल। फेयर मतलब स्किन का कलर हो गया। तो गोरों ने क्या बोला कि फेयर है मतलब सही है। और कोई अगर घटिया काम और दैट्स अ ब्लैक ऑपरेशन। अरे भाई क्यों ब्लैक ऑपरेशन क्यों? उसको भी स्किन कलर से ही डिफाइन किया गोरों ने। हर चीज़ को उन्होंने लैंग्वेज को ही ट्रेन किया इस तरह से कि आप फेयर मतलब अच्छा, ब्लैक मतलब घटिया। अच्छा पॉइंट आपने उठाया, मैंने ध्यान नहीं दिया था इस मैं बात सही पे। बता रहा हूँ आपको, फेयर तो स्किन का कलर होता है, ब्लैक स्किन का कलर होता है, तो इसका मतलब आपने डिसाइड किया कि मैं लॉजिकली जा रहा हूँ, ओह दैट्स फेयर मतलब गोरा है ये। आप समझ रहे हैं ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में तो रेसिस्ट तो मतलब हम हमारे हमारे दादियाँ, मम्मियाँ बिल्कुल, पानी तो ले लीजिए। इसीलिए बहुत बार ऐसा होता है कि मतलब हुँ, हुँ। इन सब बातों को ना, मतलब मैंने अब समझना शुरू किया है कि भाई अगर आप उस समाज से भी कट जाएँगे ना जो ये सब कर रहा है, तो भी मतलब आप ठीक एक्टिविस्ट नहीं रहेंगे। मतलब एक्टिविस्ट होने के लिए ज़रूरी है कि आप उनको समझो, उनकी बात सुनो, हुँ, हुँ, और हुँ, तब हुँ। आपको एक रियल, क्योंकि आप रियलिटी में नहीं जीना चाहते। जैसे बिल्कुल, मतलब मैं बिल्कुल। पहले हाँ, हाँ। रियलिटी में नहीं जीता था बहुत। मतलब मुझे जो सही लगता था, मतलब मुझे सही लगता था, वो आज भी मैं फ़ॉलो कर सकता हाँ, हूँ, कोई हाँ। रोक तो नहीं रहा है। लेकिन इतना आश्चर्य नहीं होता है। हाँ, जैसे हाँ, मैंने हाँ, बताया ना कि हाँ। मैंने देखा है इन सब चीज़ों को, हाँ, तो हाँ। उतना आश्चर्य मुझे नहीं हो रहा है कि पर मैं जैसे अभी हमारे पास अभी टाइम है तो मैं एक और चीज़ एक और मुद्दा छेड़ता हूँ आपके साथ में। जो हम कह रहे थे ना सेक्युलर या लिबरल ये जो थॉट्स हैं, आपको नहीं लगता थोड़े फॉरेन थॉट्स हैं इंडिया के लिए? स्पेशली नहीं, जैसे इसको हिंदी में क्या कहेंगे हाँ, लिबरल को? मैं मेरी हिंदी खराब हो रही है अब मुझे धीरे-धीरे, नहीं क्या पता मतलब? हिंदी में क्या मतलब कहेंगे? लिबरल का मतलब हुआ ना कि जो थोड़ा-सा सभी के लिए अच्छे से सोचे, हाँ, समान भाव हाँ, रखे, नहीं हाँ, हो हाँ। तो वही तो लिबरल हुआ। लिबरल मतलब सबको एक्सेप्ट कर सके। हाँ, तो वही कहना मेरा पर मतलब है। पर आज के देखिए ना कैंसल कर सकता है लिबरल कैंसल कर रहा है। इसका मतलब एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं, नहीं ना, बट तो लिबरल की हुआ क्या है, परिभाषा बन गई ना। कि जैसे उदाहरण दे रहे, हुँ, हुँ। कई बार मुझे ही दाढ़ी-वाढ़ी देख के लोग वामपंथी बोल देते हैं। हाँ, तो हाँ। मैंने कहा ऐसे हाँ, या है ना, तो
तो मैं कई बार बोलता हूँ कि भैया मैंने तो वामपंथी इतिहास भी नहीं पढ़ा है, उनकी किताबें भी नहीं पढ़ी हैं। बात ये है कि जब भी अगर जैसे उदाहरण दे रहे कि जैसे आपने बताया कि फेयर और ब्लैक वाली बात बता दी ना, तो होता क्या है कि जब एक समझ डेवलप हो जाती है कि जो इंसान ना जरा थोड़ा-सा सामाजिक कुरीतियों पे बात करने लग रहा है ना, इस तरह की काम करता है, तो उसको आप तुरंत से ब वामपंथी बोल देते हैं। ये है एक सिस्टम है। तो भले ही वामपंथी ना हो, अब चूँकि वो सब वामपंथी दिखते हैं इसलिए अपने आप तो मतलब क्या है कि कुछ भी सही नहीं है, ना वो वामपंथी था, ना ये दक्षिणपंथी है, ना कहने का मतलब हम लोग बहुत जल्दी ना जो तो ये एक बहुत मोटी-मोटी बात है, इसमें कोई अजीब बात नहीं है, आलोक ये भाई ये भी तो देखो ना, बाहर से आया हुआ वामपंथियों टर्म ने नहीं है। बहुत परिवर्तन करे हैं पूरे विश्व में, नहीं किए होंगे पॉजिटिव लेकिन चीजें भी लाई हैं, लेकिन ऐसा नहीं पता है। नहीं मैं आपको बता रहा हूँ जितना मैंने थोड़ा कुछ-कुछ तो पढ़ा भी मैंने भी है, तो मैं मुझे ऐसा लगता है कि इवन वामपंथ भी उतना ही ज़्यादा क्रूअल है। हाँ, उतना क्रूवल है जितना दक्षिण पंथ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो समझाने का मतलब क्या है कि गलत आइडेंटिटीज़ बना लेते हैं। मतलब वामपंथ कभी कुछ रहा होगा लेकिन उसकी जो आइडेंटिटीज़ ना गलत लोग बन गए। तो मैं फिर समझाना चाह रहा हूँ कि मतलब ये सारे शब्द जो आपने पूछा ना कि इन शब्दों मैं तो पॉलिटिकल एंगल से बात भी नहीं कर रहा इसीलिए आप कितना भी मेरे सामने ला रहे हैं, मैं तो उनकी सिंपल व मीनिंग हाँ से हाँ वाक़ई हाँ बात कर रहा हूँ। कि अगर आप नहीं रहोगे लिबरल तो क्या रहना चाहते हो? मुझे नहीं हम्म, पता। जैसे अभी मैं बता रहा हूँ कि मैं बचपन से ही मतलब मेरे तो अपने फैमिलीज़ में भी एक आध लोगों की शादियाँ कराई हैं जो हिंदू-मुस्लिम शादियाँ हैं। मतलब मैं हिंदू हूँ तो मुस्लिम मेरे एक दोस्त है मेरा उसको प्रेम हो गया था मुस्लिम लड़की से, तो हमने उसकी हेल्प की और शादियाँ हुई। तो कोई कन्वर्ट ठीक है नहीं ना? हुआ? कन्वर्ट कोई नहीं हुआ। अच्छा। मतलब शादियाँ हो गई मतलब अब उसको प्रेम था, घर में तो कोई तैयार था नहीं मतलब फैमिली में मेरे बल्कि तो हम्म शादी हो गई उनकी। पर आज हम देख रहे हैं समाज कैसा बदल गया मतलब उस समय हम लोग हिंदू मुस्लिम भाई-भाई ये सब बातें कम से कम बचपन में मैंने अपने पढ़ी हैं, अच्छे से नहीं नहीं, पढ़ी मुझे हैं। ऐसा लगता है मैंने एक वीडियो करा ठीक, है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई शर्तें लागू। वो पढ़ा होगा मतलब मुझे नहीं पता पर मैं जब छोटा था ना, तो उस दिशा में प्रयास तो चल रहे थे। बिल्कुल। मतलब मैं आपको इतना बता हाँ रहा हूँ, हाँ वरना मैं ही वैसा हो गया होता। तो एक प्रयास चलते थे मतलब हम लोग एक-दूसरे के कल्चर को समझना चाहते थे। अचानक से हम अब यहाँ आके खड़े हो गए हैं कि मतलब हिंदू-मुस्लिम आपस में एकदम क्रूरता बढ़ती चली जा चलिए रही मैं है, एक ठीक और है? पॉइंट ऑफ व्यू आपके नहीं, सामने इसलिए रखता रख रहा हूँ कि मतलब हूँ। मैं हाँ हाँ इस बात को पहले फिनिश करूँ कि देखिए, तो कुछ बातें ऐसी होती हैं, जैसे धार्मिक में जैसे मैंने देखा कि मैं तो अपर कास्ट से आता हूँ। मेरे गाँव जब जाता हूँ, तो मैं जब छोटा ही था, मतलब 8-10 साल का रहूँगा, तो बूढ़े-बूढ़े लोग आके पैर छूते थे हमारे। और बाबा बोलते थे मुझे, मतलब वो शायद पोजीशन में हम बाबा बिल्कुल पढ़ते होंगे, हम लोग हाँ छोटे हाँ थे। हाँ 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 हम गाँव जाते थे, बड़ी मज़ा आती थी। हाँ एक हमको अंकल बोलते थे, तो बोलते थे, हाँ "आप हाँ अंकल हैं हाँ मेरे।" हाँ, अभी भी और होता हम है उनको गाँव बहुत में। चिढ़ाते हम मतलब हमको हाँ चिढ़न लगती हाँ, थी। तो हमने जातिवाद देखा ऐसे कि सामने नहीं बैठ सकते, कुर्सी पे नहीं बिल्कुल बैठते बिल्कुल। हैं ना और गालियाँ-गलौज उनको सुननी पड़ती हैं। तो हम्म मुझे लगा कि मतलब जब मैं बड़ा हुआ तो उसके खिलाफ विरोध हुआ। हम्म अब उसको अगर आप कहें कि मतलब आप और क्या रहना चाहेंगे? मेरा मतलब है कि आप ऐसे ही बहुत सारी बातों में मतलब जो बहुत सामान्य हैं, उन पे आप विरोध करोगे तो मतलब मुझे नहीं पता मतलब उसका कोई फिर ये कुछ एक लिमिट होती है आदमी की झुकने की। मेरी नहीं, पर मैं लिमिट यही एक है एंगल और कि दूंगा, एक आप एक अपनी लेवल बात के खत्म बाद करो, ना मैं एंगल फिर बताओ ये नहीं उसका। सोचूँगा कि वो मेरी बात बोलने से कोई क्या सोच रहा है मतलब बिल्कुल लिबरल होना चाहिए एक इंसान को, बिल्कुल एक इंसान को सेकुलर होना चाहिए, एक इंसान को हो सके तो फेमिनिस्ट होना चाहिए और अगर तुम्हें फेमिनिस्ट टर्म से इतनी दिक्कत है तो एटलीस्ट ना माचो ना हो। माचो तुम जो रह जाओ वो रह जाओ लेकिन इक्वलिस्ट तो कम से पिटाई कम हो मत जाओ करो। थोड़ा-सा हाँ, ये हाँ, सब मत हाथ मत करो, है उठाओ। ना? ये सब पर उस ठीक पे नहीं है आप मतलब। जातिवाद बहुत अच्छा जी, एंगल आपने टच करा। जी। जातिवाद के बारे में बताता हूँ। पहली चीज़ तो मेरा जो व्यक्तिगत मानना है कि रिज़र्वेशन भी जातिवाद है अब 75 साल के बाद। पहले तो ठीक है, अब वो जातिवाद हो गया है। क्योंकि जैसे अभी अभी मैं राजपूत हूँ, ठीक है? और कोई एक्स पर्सन है जो एससी या ओबीसी है, उसको रिज़र्वेशन मिला, वो दरोगा बन गया, हवलदार बन गया, कुछ भी बन गया। अब वो ऊपर आ गया समाज में। अब उसके पुत्र को वो नहीं मिलना चाहिए, मेरा जो कहना है। क्योंकि अब वो गरीब था, पिछड़ा था, मेहनत करी उसने, अब उसको रिज़र्वेशन में नौकरी मिल गई। अब उसके पुत्र के पास वो अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो पिछड़ेपन से बाहर आ गए हैं अब वो लोग। ये मेरा रिज़र्वेशन हाँ, ये बहुत क्लियर सुधार मानना है। ज़रूरी है, इस तरह के हाँ, सुधार हो और सकते दूसरा हैं। मेरा जातिवाद पे ये मानना है कि 2 लोग हैं, हमारा गाँव है, मैं भी राजपूत हूँ, हम ज़मींदार थे तो हमारे यहाँ अलग लेवल का था। तो मैंने जो देखा, मैंने जो ऑब्ज़र्व किया, क्योंकि मुझे फ़र्क पड़ता नहीं था, तो मैं किसी के घर चला जाता था, पानी पी लेता, खाना खा लेता, तो वो वापस आके मुझे सुनाते थे मेरे घरवाले। हाँ, ये अपना घरवाले इन द पैर छू सेंस लेता था हर बड़े हाँ, वाले के हाँ, तो हाँ, उसको पता है हाँ। इसके पैर नहीं छूने थे। हाँ, हाँ, हाँ। मैंने कहा हाँ, तुम्हारा हाँ, क्या हाँ, नियम है हाँ, मैं हाँ, समझ हाँ, नहीं हाँ, पाता हाँ। हूँ। तो उसके बाद क्या होता मुझे खूब गालियाँ पड़ती थी कि इसका दिमाग खराब है। तो लेकिन मैं बैठा था, अब मैं जातिगत नाम नहीं लूँगा इसलिए उनके प्रोफ़ेशन की बात करता हूँ। कपड़े धोने वाले जो जातियाँ होती हैं, उनके घर में बैठा हुआ मैं पानी पी रहा था। उनके सामने चमड़े का काम करने वाले लोग आए। उनको उन्होंने नहीं अब पानी ये पिलाया होगा। सोचिए जी। कि जाति कहाँ तक है? हम चूँकि आप ब्राह्मण हैं, आपको फीलिंग गिल्ट कॉन्शियस है कि यार मैंने गलत कर रहा हूँ, जातिवाद गलत है। ब्राह्मण इसलिए नहीं, 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 आप पर ये भी तो अवेयर हैं इसलिए। अवेयर पर ये देखिए ना ब्राह्मण नहीं है हुँ, मेरे अपने ही रिश्तेदार, हुँ, वो आज भी उसको उतने ही स्ट्रांगली मानते मेरे हैं। भी हैं।
बिल्कुल तो मानता हूँ। ब्राह्मण पर इसलिए मैं नहीं पर आप मैं ये अवेयर कह हो रहा पाए हूँ इसलिए ऐसा कर पर रहे मैं हैं। ये कह रहा हूँ सर जी। कि जो शेड्यूल कास्ट के अंदर जो जातियां हैं, क्या कम से कम शेड्यूल कास्ट को सेम पेज पे आके वो तो खत्म करें। क्यों कह रहे हैं आप ऐसा? मतलब आपको क्या लग रहा है? मतलब क्योंकि क्योंकि ये प्रॉब्लम कहाँ से, ये प्रॉब्लम अवेयरनेस की ही है। हम उतने मतलब उतने हमारा बौद्धिक विकास हुआ नहीं है। हम्म, तो जिनका भी नहीं हुआ वो तो फॉलो करिए कि ये तो समाज में फैला है। अब जैसे समाज में एक जहर फैलाया गया, हम्म, तो आप कहें कि ये जो जिसने एक मतलब जिसने जहर खा रखा है उसके बेटे ने भी जहर खा रखा है, उसके मतलब आप समझ के देखिए ये सामाजिक जहर है जो सब में फैला हुआ है। तो जो भी अवेयर होगा वो इससे बाहर निकलेगा, बस सिंपल सी बात है ना? और तमाम चीज़ें हैं जो इस इन फैक्टर्स को बदलेंगी भी। इसलिए एक ही फैक्टर से नहीं बदलेगा। उदाहरण दे रहे हैं, शहरीकरण से बड़ा फ़र्क पड़ा है, मशीनीकरण से बड़ा फ़र्क पड़ा है। बिल्कुल। अभी मेट्रो है, पहले एक ज़माना था कि वो साथ में बैठ नहीं सकते थे, एक हाथ की दूरी में। अब भाई अब केरला मेट्रो में में जाना पड़ेगा। त्रावणकोर में जी, महिलाएं अपने ब्रेस्ट नहीं ढक सकती जी, थी, जी। सुना हाँ, होगा सुना है आपने। मैंने। वो सेम सड़क पे नहीं चल सकती थी। अच्छा, और एक प्रॉब्लम की त्रावणकोर में ये हुई कि महिलाओं ने या उन परिवारों ने बोला हम क्रिश्चियन बन जाते हैं। उसके बाद भी उस त्रावणकोर के जो ब्राह्मण समाज ने कहा मेरे लिए तुम वही हो, तुम कितना क्रिश्चियन बन जाओ। तो कुछ लोग पलायन कर गए और जो बचे थे वो फाइनली वॉइस रॉय के पास गए। वॉइस रॉय ने जो क्या नाम था, कोई गुरुजी थे वहां के, वो उनका बहुत फेमस गुरुजी हैं। उन्होंने वॉइस रॉय को पत्र लिखा। वॉइस रॉय ने बोला कि राजा को लेटर लिखा, भाई ये बंद करवा दो तुम जो क्रिश्चियन बन। अच्छा, वॉइस रॉय के लेटर में भी देखिए जातिवाद। उसने ये नहीं लिखा कि समझ खत्म करो इसको, उसने लिखा जो क्रिश्चियन बन गए उनको बोलो टच ना करे वहां के लोग। अब आप सोचिए कि कितने गहराई में है ये, कितने बिल्कुल गहराई डेप्थ में, में लेकिन है। आप समझिए कि ये इसलिए भी है ना, जैसे इसके इसके उभरने के तरीके पे अब बात करते हैं तो है प्लीज ही, मतलब प्लीज, उसमें कोई हाँ। डाउट ही नहीं है। पर तमाम जैसे एजुकेशन एक तरीका है, मतलब टेक्नोलॉजी ने भी, अब मैं कहीं किसी पता नहीं नंदन नीलेकणी का था या किसी का तो था ये कोट हम्म, कि मतलब एटीएम बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है, लेकिन जब बैंक में एक गरीब आदमी जाता था, तो क्या होता था कि बैंक गया तो उसको वही ट्रीटमेंट मिलता था। बिल्कुल। वो कहता था नीचे बैठो, अब हाँ हाँ आराम, ये बाद में हाँ करना, हाँ हाँ क्योंकि हाँ हाँ बैंक हाँ। वाला एक आदमी है जो तुमको टैकल कर रहा है। आप एटीएम जाते हो, हम्म, बराबरी से पैसा निकाल के ला बिल्कुल, और सकते क्या हो। और क्या। ठीक है ना? तो जातिवाद खत्म हुआ ना, मतलब वो हम्म, अगर बैंक से जाके पैसा जब निकालता था, तब तक उसको जातिवाद फेस करना पड़ता। जैसे वो अब एटीएम से पैसा वो आदमी निकालता है, उसके उसको वहाँ राहत है। ऐसे पुलिस ही आप स्टेशन को कैसे बदलोगे आप? हाँ? पुलिस नहीं, मैं स्टेशन को बताना चाह मैं रहा वही हूँ कह कि रहा ऐसे ही हूँ, आप सम न्यू कॉन्सेप्ट। शहरीकरण हुए तो हम्म, कुछ बदलाव आए, है ना? अभी रेस्टोरेंट्स खुले तो आप ये नहीं देखते कि उसमें कौन खाना बना रहा है ना, कि मुस्लिम खाना बना रहा है, कि हिंदू बना रहा है, कि मतलब जो जो भी जातियाँ जिनके वो छुआ हुआ खाते नहीं थे, सब खाना पड़ता है, ठीक है? बाहर जाओगे तो सब करना पड़ेगा। मेडिसिन्स आई, तो ज़रूरत पड़ेगी तो तुम मर रहे होगे तो तुम्हें खून लेना पड़ेगा, वो हिंदू का हो, मुसलमान का हो, किसी का हो। तो मेरा मतलब है कि बदलाव ना एक सतत प्रक्रिया भी है, मतलब एक वक़्त रहा होगा। पहली बात तो हम उसके लिए तैयार हैं कि नहीं? मतलब बहुत बार होता क्या है कि हम कहीं पीछे चले जाते हैं। जैसे हम्म, अभी आज के समाज में हम देख रहे हैं कि लोग पीछे चले जा रहे हैं। अचानक से फिर कहना हाँ, जातिवाद सही है। आपको ऐसे भी मिल जाएँगे उस पे, और उसमें लाखों लोग उनके सहयोग करने वाले। उतना तो मेरे मतलब हम लोग डालते हैं एसिड अटैक पे काम कर रहे हैं, अच्छी जेनुइन बात करो, उस पे कोई आपको बातचीत नहीं करेगा। उसमें को आपको लाख-लाख लोग मतलब बात करते, कमेंट करते दिख जाएँगे। हाँ तो हाँ। अब अगर ये चीज़ वापस लौट रही है तो बहुत बुरी बात है, क्योंकि हम अगर मानसिक तौर पे तैयार हैं, तो तब का समाज अलग था, लेकिन अब के समाज में ना बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उसको काट भी रहे हैं। हम्म। आज हमने आज बात करी, हमारे स्पेशल गेस्ट आए थे हमारे आदरणीय आलोक दीक्षित जी। इनसे बात करके मुझे एक अपने अंदर परिवर्तन का एहसास हुआ कि मुझे भी खुद को चेंज करना चाहिए। जिस प्रकार के अभियान में ये जुड़े हुए हैं, जिस प्रकार इन्होंने देश को बदलने की ठान रखी है, कोई बड़ी बात नहीं है। कानून भी होगा, कॉम्पेंसेशन भी होगा। जितने भी एसिड अटैक सर्वाइवर्स हैं इस देश के, उन सभी को न्याय दिलाने के लिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके इस अभियान से आप लोग जुड़े, जैसे हो सकता है आपसे। ऐसा जरूरी नहीं है आपको पैसा देना है या अपना टाइम देना है। आप केवल जो शीरोज हैंगआउट करके इनका चैनल है यूट्यूब पे, आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, उनके वीडियोस को शेयर कर लीजिए। यही बहुत होगी आपकी तरफ से। इसी में मैं मानूंगा आप सब जुड़ गए हैं। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन फॉर इक्वलेस। थैंक यू।